नयावतुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परिवानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौ गतातप्यमानम् प्रभो पाहि यापन्नमामीश शम्भो नमामीश ईशान निर्वाण रूपम् सभी को राधे राधे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। एक मिनट। आप अपने आप अनम्यूट हो सकते हैं। सभी को राधे राधे। जय श्री महाकाल। राधे राधे। जय श्री राधे महाकाल। राधे राधे मैम। जय श्री राधे राधे। महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस स्टार विजन परिवार में। और आज हम आपके पास में बहुत ही यूनिक चीज आपके पास में लेके आए हैं। यूनिक माने आपको ये बताएंगे कि कैसे छोटी छोटी चीजों को लेके हम ना हमारे इसमें देख सकते हैं कि कभी ये योग बन रहा है, कौन सा ग्रह हमारा सच में हमारे को काम आ रहा है। और जैमिनी सूत्र तो आपको आप बताएंगे कि जो जैमिनी के ऋषि थे उन्होंने बहुत माने पराशरी ज्योतिष और जैमिनी तो बोथ आर डिफरेंट। पर अगर जैमिनी से आप प्रेडिक्शन करने लगेंगे ना तो सर आपको आज बताने वाले हैं। हमारे बीच में रौनक मिश्रा सर हैं जिन्होंने काफी सालों का गहन अध्ययन करके हमें प्रचारित किया हुआ है और इतने अच्छे से स्टूडेंट को समझाते हैं बहुत प्यार से। और एकदम जब तक बच्चे के स्टूडेंट के ना बने हमारे यहाँ पर बड़े बड़े बच्चे भी होते हैं तो उनके दिमाग में बिठा के एकदम सटीक उपाय बता के कि ऐसे हमें प्रिडिक्शन करना चाहिए, ऐसे हमारे को एस्ट्रोलॉजी देखना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए एक आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को, नहीं तो मैं कर। जैसे कि आज ऊपर में दौड़ते दौड़ते उसी जी सर। एक ऐसा मैं आपको नमस्कार एवरीवन। हर हर महादेव जी। सभी को मेरा नमस्कार। महाकाल की सर कृपा सर आप सर सब। एक जस्ट सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जय श्री महाकाल। धन्यवाद। सर है ना शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं वैसे तो। और सर आज हम ये जो कोर्स लेके आए हैं जेमिनी सूत्रास के ऊपर, उसके लिए सारे स्टूडेंट बहुत काफी दिनों से वेट कर रहे थे कि ना कब जेमिनी कोर्स आए। और वैसे तो बहुत सारे कोर्सेज के लिए आपके लिए ना हमेशा वेट करते रहते कि सर कब न्यू कोर्स लेके आए उसके हिसाब से करें। तो सर बताइए अभी आज कैसे करेंगे। मैं आपको स्पॉटलाइट। देखिए, पहली बात है कि यहाँ पर जैमिनी सूत्र या जैमिनी ज्योतिष कई लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। डिफरेंट डिफरेंट जगह से थोड़ा बहुत नॉलेज होगी, हाईएस्ट डिग्री का और वट एवर जो भी आपने दिमाग में पढ़ रखा है उसको ना अभी कुछ पल के लिए दिमाग से हटा दीजिए क्योंकि जितनी चीजें शायद आप पढ़ के आए होगे और जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ उसमें हो सकता है मतभेद हो। डेफिनेटली देयर विल बी मतभेद, डिफरेंस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और वो मैं आज आपको क्लियर करूंगा कि मतभेद कहाँ पर आता है, किस वजह से आता है और किस कारण से आ रहा है। और जैमिनी सूत्रों के बारे में बता दूं कि जैमिनी ऋषि जो थे पीपीएचएस के अंदर भी जैमिनी का
जिक्र मिलता है, जैमिनी का स्पेशली कारक का जिक्र मिलता है, आत्मा कारक, आमत्त कारक, भ्रात कारक, सब क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन। बट जो बीपीएचएस बृहत पराशर होरा शास्त्र के अंदर कारक का जिक्र मिलता है, वो आपके पराशर ऋषि द्वारा लिखे गए कारक है, राइट। जैमिनी सूत्रम की अगर आप बात करने वाले हो, अगर आप दोनों में डिफरेंशिएट करना चाहो, तो बृहत पराशर होरा शास्त्र श्लोक और छंद में लिखी गई है, जबकि जैमिनी सूत्रों में लिखी गई है। तो पहली जो ज्योतिष थी दैट वाज जैमिनी, बिकॉज वेद जब आप पढ़ोगे, हम अपने आप को वैदिक ज्योतिष के एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं ना, like we all are tell we all are tell ourselves like we are वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स, ठीक है। वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स है क्या, वैदिक मतलब वेद किस लैंग्वेज में है, वेद सूत्रों के लैंग्वेज में है। वेदों की जो रचना हुई सूत्रों के बिहार पे हुए, श्लोक और छंद का वहां पर वर्णन नहीं हुआ है। और जैमिनी ज्योतिष सूत्रों में ही लिखी गई है। दैट वॉज द फर्स्ट ज्योतिष जिसके ऊपर वैदिक ज्योतिष का निर्माण हुआ। और जैमिनी के अंदर कोई इवेंट बोल दिया गया ऐसा होना है तो ऐसा होना है। पराशर में हम लोग कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, यार इसका लॉर्ड वो है, वो उसकी राशि में बैठा हुआ, उसका डिस्पोजिटर वहां पर गया, वहां से ये इसको दृष्टि दे रहा है। बट जैमिनी आर सो सिंपल, उसने कहा होना है तो होना है। जैमिनी बोलता है कि भैया इसको जेल जाना तो जेल जाएगा। जैमिनी बोलता है इसकी आयु उतनी है तो आयु उतनी ही है, उसको कोई घटा बढ़ा नहीं सकता। जैमिनी आर सो सिंपल, जो कहता है वो होता है, ठीक है। तो जैमिनी के ऊपर चर्चा करने से पहले आप सभी से मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर आप जो भी लोग उपस्थित हैं, उनको जेमिनी पहले पढ़ रखी, कुछ बेसिक आइडियाज है जेमिनी के ऊपर कि नहीं है, तो प्लीज आप बता दीजिए, तो उस हिसाब से मैं समझ पाऊंगा कि कहाँ पर चीजें जा रही हैं। लिटिल बिट, ओके। निधि मैम, निधि मैम और मतलब टू ऑनेस्ट, लिटिल बिट नॉलेज है, सिंपल सी बात है, झूठ नहीं बोलना कि पूरी नॉलेज है। और बताइए। सर आप ही की क्लास का वेट कर रही थी मैं, थोड़ी हाँ जी, सी, हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा चलिए सा ही और आता है वो। बताइए। एनीबडी एल्स, जेमिनी की कुछ नॉलेज हो आप लोगों को? यस। सब सन्नाटा कैसे छाया, आप पुराने बच्चे हैं, आप कैसे बात करो, चंद्रानी मैम और पूनम मैम, मतलब आप लोग तो हमारे सर स्टूडेंट, थोड़ा सा नॉलेज। न्यू स्टूडेंट भी आए हैं इसमें। हाँ, हाँ, जैसे कई पुराने सरोज जी बच्चे हैं, हैं, उनको भी अलका काफी जी हैं। नॉलेज है जेमिनी के विषय में। हाँ, चलो, गुरप्रीत जी हैं, कोई बात नहीं, विल डिस्कस फ्रॉम द वेरी बेसिक। संतोष जी हैं, ये न्यू स्टूडेंट हैं। चलिए, मोस्ट वेलकम। अपने पेन और कॉपी को अरेंज करके लिख लीजिएगा और फोकस के साथ सुनते जाइएगा कि जेमिनी क्या है और किस तरीके से जेमिनी में प्रोडक्शन दिया जाता है। बेसिक तरीके से यहाँ पर जेमिनी के ऊपर हम लोग कारक के ऊपर चर्चा करते हैं, स्पेशली जैसे हम लोग वैदिक ज्योतिष पढ़ते हैं तो वहां पर प्लेनेट का महत्व होता है। सेम हेयर जेमिनी के अंदर कारक का महत्व होता है। कारक कैसे हम लोग निकालते हैं? जेमिनी के अंदर अभी तक जो आपने पढ़ा है, दैट इज हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट विल बिकम द कारक। बट नोट इट डाउन, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, हाईएस्ट डिग्री का नहीं, हाईएस्ट मिनट प्लैनेट कारक बनता है। क्योंकि जैमिनी सूत्रम के अंदर एक छोटा सा श्लोक आता है कि शनि अगर आत्मकारक बन के बैठा है तो इंसान फेमस होगा। शनि अगर 29 डिग्री पे जा रहा है, शनि अगर 29 डिग्री पे जा रहा है तो 1 डिग्री क्रॉस करने के लिए उसको 2 महीने का टाइम लगेगा। 2 महीने में जितने पैदा होंगे क्या सब फेमस हो जाएंगे? संभव वाली बात नहीं है ना। एक दिन में कितने सारे लोग पैदा हो रहे हैं और 2 महीने में तो लगातार जितने लोग पैदा होंगे। चंद्रमा भी शनि को कब क्रॉस करेगा? जब वो 30 डिग्री के आसपास होगा। बाकी तो शनि सबसे हाईएस्ट डिग्री पे बैठा ही है। तो 2 महीने में जितने लोग पैदा होने वाले सब फेमस है ना। तो ये चीज को थोड़ा सा दिमाग से चीजों को वॉश आउट करिएगा। चीजें जो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ उसको अच्छे से पकड़ के चलिएगा, राइट। जेमिनी के सूत्रम के विषय में मैंने आपको जानकारी दे दी। जेमिनी सूत्र कहाँ से निकल के आया है? वेद की भाषा जेमिनी के अंदर लिखी है, सूत्रों के फॉर्म में जेमिनी लिखी गई, इसीलिए इसे जेमिनी सूत्रम कहा जाता है। पराशर श्लोक और छंदों के फॉर्म में लिखी गई है, जेमिनी जो है सूत्रों के फॉर्म में लिखी गई है। नाउ, जेमिनी की पहली लाइन जो स्टार्ट होती है जेमिनी सूत्रम की, वो होती है उपदेशम व्याख्या से आयम मह। यहां पर उपदेशम व्याख्या से आयम मतलब का है कि उ मतलब भगवान शिव, देशम मतलब ज्योतिष, उपदेश का मतलब भगवान शिव और ज्योतिष को दोनों को एक साथ रखते हुए जैमिनी ऋषि कहते हैं बनारस के घाट में बैठ के कि भगवान शिव को साक्षी मानते हुए मैं इस ग्रंथ की रचना करने जा रहा हूं। और आप लोगों को नॉलेज होगी ही कि जितनी भी ज्योतिष हमारी निकल के आई है वो भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच का संवाद है। एज यू ऑल नोस कि ज्योतिष जो है भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच का संवाद है। चाहे
शिव ने माँ पार्वती को बोला और सप्त ऋषि वहां पर बैठे हुए थे, उन सप्त ऋषियों ने अपनी नॉलेज को अडॉप्ट किया। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट जगह पे गए और डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज, नाड़ी ज्योतिष, पराशर ज्योतिष, जैमिनी ज्योतिष, हर एक प्रकार की ज्योतिष की रचना की गई थी। तो पहली लाइन है उपदेशम व्याख्या श्यामः, मतलब भगवान शिव को साक्षी मानते हुए जैमिनी ज्योतिष का वर्णन कर रहे हैं जैमिनी ऋषि। उसके बाद सबसे पहला जेमिनी के अंदर आता है, जब आप जेमिनी बुक पढ़ोगे, दैट इज यूजेस ऑफ कटपयादी। व्हाट इज कटपयादी? ये कटपयादी क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जेमिनी ऋषि कहते हैं अपनी किताब के अंदर कि जहां पर भी आपको इस श्लोक का मतलब क्लियर ना हो, वहां पर आपको कटपयादी का यूज करना है उस श्लोक को डिकोड करने के लिए। मैंने क्या बोला? उस वर्ण को डिकोड करने के लिए, उस श्लोक को डिकोड करने के लिए, अगर आपको उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो कटपयादी का यूज करना है। कटपयादी का यूज कैसे करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू। और कटपयादी का यूज हम लकी नेम, जैसे हम लोग बहुत से यहाँ न्यूमरोलॉजिस्ट भी होंगे, बहुत लोग कुछ करते होंगे, कटपयादी का यूज लकी नेम फाइंड करने के लिए भी करते हैं। हमें लकी नाम रखना है सामने वाले का, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी रखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू कि ज्योतिष के हिसाब से लकी नेम कैसे रखा जाता है। बहुत से टेक्निक है, उसमें कटपयादी वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक नेटिव की पत्रिका है, इनका नाम है दया शंकर। क्लियर? इस जातक का नाम है दया शंकर। तो कटपयादी के अंदर मात्राओं और अलंकार और बिंदु, इन सबका यूज हटा के जितने हमारे पास पूरे पूरे लेटर बनते हैं उनको चूज किया था। जैसे इसको मैं लिखना चाहूं तो द, या मात्रा हट जाएगी, शा, का और रा, ये लेटर बनेंगे, राइट? डी, वाई, शाह, का और रा, ये लेटर बनेंगे, राइट? अब इसको हम कटपयादी टेबल में देखते हैं। जैसे ये आपको छोटा सा दिख रहा होगा, इसीलिए मैंने आपके सामने बड़ी टेबल रखी है। दा का वर्ड आता है आपका, ये देखिए, दा मतलब 8 नंबर, या मतलब 1 नंबर। क्लियर? ये आप अपने नामाकरण के टाइम पे भी यूज करते हैं, कर सकते हैं। जिसको ज्योतिष की बहुत थोड़ी बहुत नॉलेज है ना, वो नामकरण के हिसाब से इसको यूज कर सकता है। द या हो गया। एस मतलब शाह, मतलब देखिए यहां पर 5 पे आगे शाह लिखा होगा, शाह। का मतलब 1 पे का लिखा है, और रा मतलब 2 पे रा लिखा है। क्लियर है? प्लीज बोर्ड में मत चलाइए कोई भी। जस्ट अ सेकेंड। क्लियर? अब हमारे पास जो अल्फाबेट्स आए हैं, जो नंबर्स आए हैं, दैट इज 8, 1, 5, 1, 2। अब कटपयादी यूज करने की जो टेक्निक होती है, इन नंबर को आपको रिवर्स कर देना है। इसको रिवर्स करेंगे तो 2, 5, 2, 1, 5, 1, 8 आया है। इसको 12 से भाग देंगे। 12 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, फिर सुनिएगा, जो भी हमारे पास नंबर आते हैं उसको रिवर्स करना है, देन डिवाइडेड बाय 12। 12 से भाग देने के बाद जो भी हमारे रिमाइंडर आएगा, जैसे इस जातक की पत्रिका ये बनी थी जिस समय जातक ने जन्म लिया। अब मुझे पता चल रहा है 2 नंबर वृषभ राशि, ठीक है? वृषभ राशि इस चार्ट में छठे भाव के अंदर आ रही है। तो क्या मैं इसको सजेस्ट करूंगा, अगर मेरे पास कोई जातक आता कि मैं, मेरे लिए नाम लकी है नहीं है, तो क्या मैं इसको सजेस्ट करता कि भैया वृषभ राशि का नाम रखो आप? बिकॉज वृषभ राशि इस समय छठे भाव के अंदर आ रही है। रोग, रिपु, शत्रु, इंसान का जो जीवन है उसके नाम के अकॉर्डिंग उसके छठे भाव में ही हमेशा इन्वॉल्व रहने वाला है। छठे भाव से वो बाहर नहीं आ पाएगा। छठा भाव डेली डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज, हार्ड वर्क, सर्विसेज, कोर्ट केस, लिटिगेशन, सब कुछ, सब छठे भाव से देखे आते हैं। तो फिलहाल ये जो जातक है, इनके ऊपर कोर्ट केस, लिटिगेशन सब कुछ चल रहा है, और बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, सर्विस ओरिएंटेड थे, सर्विस पूरी जिंदगी की है। अब इसको रीड करना है ना, तो जो भी हमारी नाम राशि आई है, जैसे यहाँ पर 2 रिमाइंडर आया, नाम राशि वृषभ राशि बनेगी। वृषभ राशि के अकॉर्डिंग हम चार्ट को रोटेट कर लेते हैं। मतलब वृषभ राशि का लगन बना लिया, और जो प्लेनेट जहां पर जिस राशि में बैठे थे, जैसे लियो राशि में ये सारे प्लेनेट यहां पर बैठे थे, लियो राशि में यहां डाल दिए। चंद्रमा और मंगल कर्क राशि में बैठे थे, ये सारे प्लेनेट यहां डाल दिए।
पूरा रोटेट करके हम चार्ट रेडी कर लेंगे। यू हैव टू सी कि इस जाति का पूरा जीवन, इसके नाम के अनुसार ये चार्ट काम करने वाला है, इसके नाम के अनुसार ये चार्ट पूरा काम करेगा। इसके फोर्थ हाउस के अंदर राहु सूर्य का कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, फोर्थ लॉर्ड भी कॉन्फ्लिक्शन में है, तो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट इस चार्ट में रहने वाले हैं। फिफ्थ हाउस के अंदर शनि है, इसके चाइल्डों को स्ट्रगल करना पड़ेगा। पांचवें घर के अंदर शनि, इवन जुपिटर की दृष्टि है। पांचवा घर आपकी एजुकेशन है, आपका इंटेलिजेंस है, राइट। जुपिटर की दृष्टि आने के कारण बंदा इंटेलिजेंट है, बट शनि होने के कारण उसकी इंटेलिजेंसी प्रॉपर तरीके से काम नहीं आएगी। क्लियर कट प्रॉमिस है। इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आया कैसे मैं चार्ट को रीड कर रहा हूं? फिर से मैं समझा देता हूं कटपयादी का यूज। जो भी जातक का नाम है उसके अकॉर्डिंग नंबर्स आप लिखेंगे, नंबर को रिवर्स करेंगे, इसको 12 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको देखेंगे कि हमारे चार्ट में वो राशि कहां पर गिर रही है। उस राशि के अकॉर्डिंग हम चार्ट को रोटेट कर लेंगे। इंसान का पूरा जीवन, इंसान का पूरा जीवन, उसकी जिंदगी उसी के अकॉर्डिंग मूव करने वाली है। इट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? चैट में बता दीजिए। नहीं हुआ क्लियर तो मैं फिर से बताऊंगा। क्लियर हो गया तो मुझे बताओ। अगर आप ये चाहो तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ये जो टेबल्स का है आपको सर हेल्प। जैसे मेरा नाम निधि है तो वो मात्राएं हट जाएंगी। जैसे आपका निधि, हाँ, तो आपका मात्राएं हट जाएगी, ना और डा, ना और धा के वाला यूज होगा। वो तो फिर 9 नंबर आएगा। हाँ, तो देखिए 9 नंबर आपके चार्ट में कहा है, उसको रोटेट करके लग्न बना के रीड करिए चार्ट को। सर और अगर हाफ हो, जैसे अलका में आधा लड़ लगाते हैं। हाँ, तो आधा जो चीजें ना पूरे पूरे लेटर्स आएंगे, पूरे पूरे अच्छा, आधा नहीं, वर्ड्स ठीक है। आएंगे। ठीक। क्लियर है ये बात सभी को? हाँ जी सर। एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कटपयादी भगवान जैमिनी ऋषि कहते हैं जहां पर भी आपको संस्कृत के श्लोक का शब्द समझ नहीं आएगा वहां पर आप कटपयादी का यूज करेंगे। जैमिनी ऋषि ये क्लियर कट मेंशन कर रखा है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले वो कटपयादी का यूज करते हैं। इट इज क्लियर कि कटपयादी कहाँ यूज करी जाएगी? अपने नाम लकी लेटर को भी फाइंड करने के लिए कटपयादी यूज कर सकते हैं। अगर मुझसे जातक पूछता मेरा नाम किस लेटर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो मैं तो बोलता भाई आपका नाम यहां पर फॉल करे, मीन राशि में फॉल करे, फोर्थ हाउस में। जुपिटर अपने ओन साइन का वक्री होके बैठा हुआ है, वक्री प्लेनेट हैविंग 3 टाइम्स स्ट्रेंथ। और बाकी लियो साइन में भी मैं कह सकता हूं, बट लियो साइन जैसे ही बनाते हो 7th हाउस में राहु आ जाता है, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाती। तो मैं इससे कहता कि भैया अपना जो लेटर है वो जुपिटर के नाम पे मीन राशि के फोर्थ हाउस में लेके आओ। इट इज क्लियर टू एवरीवन? अब मीन राशि में कैसे आता है? रिमाइंडर 0 हो जाता तो मीन राशि हो जाती। यस, यस और नो? संतोष सर, क्लियर हुआ? चीजें समझ में आई? हाउ टू यूज करते हैं आदि? पूनम मैम, एवरीवन? यस सर। ओके, मोहन सर क्लियर हुआ? विनीता मैम क्लियर हुआ? एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हाँ जी, अब जैमिनी ज्योतिष के अंदर कारक का यूज किया जाता है। कारक को अभी आप समझ लीजिए, 7 प्रकार के कारक होते हैं। और 7 प्रकार के कारक किस प्रकार होते हैं मैं आपको समझा रहा हूं, एक सेकंड दीजिएगा। जस्ट ए सेकेंड। देखिए, जैमिनी ज्योतिष में जो कारक का जिक्र मिलता है, कारक को बताने से पहले जैमिनी ऋषि कहते हैं कि कारक का वर्णन कैसे निकालना है, कारक को कैसे पहचानना है। तो उसके लिए वो एक सूत्र बोलते हैं। सूत्र क्या है? आत्मा धिका कलादिभिन्ने भोगा सप्ता नाम अष्टानाम वा। सुनिएगा, यहां पर आत्माधिका मतलब जो प्लेनेट सबसे हाईएस्ट डिग्री का होगा दैट विल बी आत्मकारक, नॉट ए आत्मा कारक। आत्मकारक, आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता, आत्मा को कोई शरीर नहीं होता, वो आत्मकारक प्लेनेट बन के आएगा। दूसरी लाइन आती है कलादि भिन्न भोगा। कलादि भिन्न भोगा मतलब कला में डिफरेंस, भिन्न मतलब डिफरेंस, कला मतलब मिनट, अंश मतलब होता है डिग्री। जब भी आप कोई भी ग्रंथ पढ़ोगे तो वहां पर अंश शब्द के लिए डिग्री का यूज किया गया है, कला शब्द के लिए मिनट का यूज किया गया है।
मेक इट क्लियर। अंश के लिए डिग्री होता है, कला के लिए मिनट होता है। संस्कृत जब आप डिकोड करके देखोगे, गूगल में भी डिकोड करोगे, तो आपको मिल जाएगा कला मतलब मिनट। हाईएस्ट मिनट वाला प्लेनेट आपकी कुंडली में आत्मकारक बन के सामने आएगा, पहला पॉइंट, ना कि हाईएस्ट डिग्री वाला प्लेनेट। मेक इट क्लियर एवरीवन। हाईएस्ट मिनट वाला प्लेनेट। और अभी ना थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी होती है, उसके बाद आयनांशा चेंज करने होते हैं, पुराने स्टूडेंट को पता है, ठीक है, कौन से आयनांशा का यूज करना है। बाकी अगर मुझे टाइम मिला तो आयनांशा आपको बता के जाऊंगा कौन से आयनांशा से आपको चीजें देखनी है। आप अपने चार्ट में देख लो, अभी तक जो आप पढ़ते चले आ रहे थे कि हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट होल्डिंग द आत्मकारक। टेल मी, मेरा हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट शुक्र है क्या? मैं किसी टाइप से भी शुक्र वाली पर्सनालिटी रखता हूँ, मतलब डीओ यो कुछ नहीं लगाता हूँ? कभी नहीं देखने को मिलेगा। अगर मैं देखता हूँ हाईएस्ट मिनट टेकिंग प्लैनेट दैट इज जुपिटर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेरा जुपिटर की मिनट डिग्री सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, बिकॉज मेरे अंदर क्वालिटीज है जुपिटर की। क्लियर एवरीवन? हाईएस्ट मिनट वाले प्लेनेट को जेमिनी ऋषि ने आत्मकारक की संज्ञा दी है। पहला पॉइंट, इसे क्लियर कर लीजिए। सेकंड इज आमत्य कारक, हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट मिनट वाला प्लेनेट दैट इज सेल्फ को इंडिकेट करता है। हाईएस्ट मिनट वाला प्लेनेट, सेकंड हाईएस्ट मिनट वाला प्लेनेट दैट इज मिनिस्टर। देखिए, जब भी आप प्रोफेशन की चर्चा करते हो तो वहां पर आत्मा कारक और आमत्य कारक दोनों का रोल आता है। आप इसको इस तरीके से समझिए, आत्म कारक कोई प्रोफेशन निर्धारित कर रहा है, अब आमत्य कारक मतलब मिनिस्टर उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये डिसाइड करेंगे कि लाइफ में आप कितनी ऊंचाई पे ग्रो करोगे। एक समझ रहे बात को? मैं कह रहा हूं आत्मकारक प्लेनेट बहुत अच्छा प्रोफेशन दिखा रहे, लेकिन आमत्य कारक जो सलाह है, आमत्य कारक मतलब सलाह देने वाला, वही आपको गलत सलाह दे रहा है। तो बताइए आपकी सक्सेस हो पाएगी लाइफ में? एक जो है प्राइम मिनिस्टर भाई साहब बनने बैठे हुए हैं, और हमारे जो सीएम है उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या वो ग्रो कर पाएंगे? हर एक स्टेट ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। जब केंद्र और राज्य दोनों में सेम सरकार होगी तभी देश की ग्रोथ होती है। सिंपल सा फंडा इस तरीके से। तो आपका आत्मकारक मतलब हाईएस्ट मिनट वाला प्लेनेट, सेकंड हाईएस्ट मिनट वाला प्लेनेट आमत्य कारक। अभी एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा भी सुन लीजिए। थर्ड हाईएस्ट मिनट वाला प्लेनेट इज भ्रातृकारक। भ्रातृकारक क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट स्ट्रेंथ एंड डिवोशन टूवर्ड्स द गुरु एंड योगा। गुरु और योगा के प्रति डिवोशन भ्रातृ कारक से देखा जाता है। भ्रातृ कारक अगर कमजोर है या एफ्लिक्शन में, भाई वो बंदा आपको कभी सपोर्ट कर ही नहीं सकता। आप उसको कितना ही पढ़ा लो, आपके खिलाफ बोलने वाला है, सिंपल सा बंदा है। भ्रातृ कारक इंडिकेट डिवोशंस टूवर्ड्स गुरु, डिवोशन टूवर्ड्स अध्यात्म। अध्यात्म का डिवोशन मतलब मेरे ये इष्ट हैं तो मेरे ये इष्ट हैं, इसके बाद मुझे दुनिया के समझा दे कि विष्णु जी से बहुत पैसा आता है, लक्ष्मी जी उनके आराध्य हैं, मैंने शिव को इष्ट बोल दिया तो बोल दिया, मेरा जीवन उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेगा, डिवोशन मेरा इतना तगड़ा है। दैट इंडिकेट भ्रातृ कारक प्लेनेट। क्लियर हुआ है पॉइंट? समझ में आया? भ्रातृ कारक के अंदर मजबूत होना आपके डिवोशन को दिखाता है। मातृकारक से मदर एंड फादर। देखिए यहां पर यूजली लोग पुत्री कारक के बाद एक पुत्र कारक की संज्ञा एक आठवां कारक भी यूज करते हैं, जबकि जेमिनी ऋषि ने डायरेक्ट बोला कि सात कारक का यूज किया जाएगा, और वो आठवें कारक से राहु केतु कारक बना के बोल देते हैं दैट इज योर फादर। मातृ कारक बोथ इंडिकेट मदर एंड फादर एंड डिसीजेस। आपको कौन सी बीमारी होगी ना, दैट इंडिकेट बाय द मातृ कारक। मातृ कारक जिस राशि में बैठा है ना, मात्र फॉर एग्जाम्पल मरकरी विल बी योर मात्र कारक प्लैनेट सिटिंग इन वर्गो राशि। क्लियर? क्लियर? हमेशा एक पॉइंट याद रखिएगा, आपको बीमारी प्लैनेट तो देगा ही देगा, लेकिन प्लैनेट का जो सबसे बड़ा इनमी है उसकी बीमारी भी लाके देगा। मरकरी का सबसे बड़ा इनमी होता है मंगल। मरकरी जब भी मात्र कारक बनेगा तो मंगल की बीमारी सबसे पहले आएगी। सेकेंड पॉइंट, मरकरी की राशि में मरकरी उच्च का होता है, लेकिन इसकी राशि में नीच का कौन सा प्लैनेट होता है? बताइए एवरीवन, हैव यू एनी आइडिया अबाउट द बेसिक ज्योतिष? मरकरी की राशि में नीच का प्लैनेट कौन सा होता है? वीनस। विनस। अब मरकरी की राशि में वीनस नीच का है, द पर्सन विल सफर फ्रॉम द स्किन एलर्जी जब भी मरकरी मात्र कारक बनेगा। वाई सो? बिकॉज मरकरी अपने ओन साइन में बैठा है, इस राशि में नीच
की एनर्जी वीनस की है, तो वीनस के गुणधर्म भी आपकी बॉडी में आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से मात्र कारक डिसीजेस को बताता है कि इंसान को कौन सा रोग लगने वाला है। क्लियर एवरीवन? एग्जाम्पल के लिए हमारे यहाँ जैमिनी ज्योतिष के अंदर चर दशाएं यूज की जाती है। यूजली हम लोग ना पराशर के अंदर प्लेनेट की दशा यूज करते हैं, बट जैमिनी ज्योतिष के अंदर चर दशा यूज करते हैं। वर्गो राशि की चर दशा आ रही है। क्लियर है? सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। वर्गो राशि की चर दशा आ रही है और मैं सोच रहा हूं कि मैं लोन ले लूं। बहुत आसानी से मिल जाएगा, छठे भाव को इंडिकेट करता है वर्गो राशि। लोन बहुत आसानी से मिल जाएगा। बट वर्गो में नीच कौन सा प्लेनेट होता है? सर वीनस। 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 वर्गो में वीनस नीच का होता है। भैया लोन गलती से मत लेना, कंफर्ट्स खत्म होने वाले हैं, गाड़ी छिन जाएगी तुम्हारे हाथ से। सिंपल सा फंडा है। प्लेनेट सिटिंग इन वर्गो राशि, आप लोन ले लिया ना तो पछता जाओगे। वो आप नॉर्मल पराशरी में भी यूज कर सकते हो। प्लेनेट अगर वर्गो राशि में बैठा हुआ है, उसकी दशा आ गई, सूर्य मान लो वर्गो राशि में बैठा, सूर्य की दशा आ गई, तो वर्गो राशि में मरकरी उच्च का होता है, इंटेलिजेंट होगे, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। लेकिन उसी राशि में वीनस नीच का होता है, कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा। सिंपल सा डिकोडिंग वाला फंडा होता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस हमें ना बेसिक्स पता होने चाहिए कैसे क्या होता है। ओके, नाउ जंप इनटू द पुत्रिकार पितृकारक। पुत्रकारक, चाइल्ड, गेन ऑफ पावर, ईष्ट देवता। पुत्र कारक इष्ट देवता। पांचवें भाव से हम लोग पराशर में क्या देखते हैं? इष्ट देवता का विचार कुंडली में पांचवें घर से किया जाता है ना। कुछ लोग नौवे से करते हैं, बट फिफ्थ हाउस इंडिकेट मोर प्रोमिनेंटली इष्ट देवता। राइट एवरीवन? लेट मी मेक यू क्लियर। थोड़ा सा आप मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाते चलूँ कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जस्ट गिव मी सेकंड्स। ओके, जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है? ओके, स्क्रीन विजिबल एवरीवन? यस। यस सर। अब इस चार्ट में देखिए, अगर मैं हाईएस्ट हाईएस्ट मिनट प्लैनेट की तलाश में जाता हूँ, दैट इज जुपिटर। एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी बहुत आसानी से। जुपिटर इज हाईएस्ट मिनट प्लैनेट। आत्मकारक जुपिटर बन के बैठा है, और मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ? जुपिटरियन क्वालिटीज को आप तक डिलीवर कर रहा हूँ ना, मैं टीचिंग का काम कर रहा हूँ। जुपिटर इज लाइक व्हाट यू आर। क्लियर एवरीवन? पहला पॉइंट। ओके, अभी मैं बात कर रहा था पुत्री कारक के लिए। तो आप देखोगे इस कुंडली के अंदर पुत्र कारक दैट इज शनि बनेगा। शनि की डिग्री देखिए, 14 डिग्री है। फिफ्थ हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट है। शनि इज पुत्र कारक। ओके, मैं शनि को लगन बना देता हूं। शनि को D9 चार्ट में लगन बना दिया। आई सी कि 12th हाउस इज द हाउस ऑफ मोक्षा। वहीं से हमारे ईस्ट निकल के आते हैं जेमिनी के अंदर। 12th हाउस के अंदर केतु एंड जुपिटर बैठे हुए हैं। इन जेमिनी सन, जुपिटर, केतु इंडिकेट योग शक्ति एंड लॉर्ड शिवा और निराकार। सूर्य शंकर को बताता है, जुपिटर और केतु शिवलिंग को बताते हैं, मतलब शिव का जो निराकार स्वरूप है। मेरे पुत्री कारक से 12th हाउस में जुपिटर और केतु बैठा हुआ है। इट इंडिकेट कि ऐसा जातक शिव की पूजा करेगा। अब आपको मैं बहुत अच्छी रेमेडी देने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप लाइफ में, प्लीज म्यूट कर दीजिए जिसके भी बैकग्राउंड। पूनम शौरी आपके घर से आवाजें आ रही है लगातार। जब भी आप लाइफ में कहीं पर भी फंस जाएंगे, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, यू हैव टू सी एज पर जेमिनी व्हाट इज योर ईस्ट। एज पर जेमिनी व्हाट इज योर ईस्ट, नोट इट डाउन। आप उस देवी और देवता की उपासना करोगे तो आप जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनसे बाहर आओगे। ये निश्चित तौर पे है, आप लिखित रख लो। दिस इज द बेस्ट रेमेडी। पूरे जेमिनी के अंदर अगर कोई रेमेडी का जिक्र हुआ तो यहीं पर है। जेमिनी रेमेडी को नहीं मानता। जेमिनी बोलता है कि भाग्य निर्धारित है, जो हम भोग रहे हैं हमारे पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। नो वन कैन चेंज इट, इट मीन्स नो वन कैन चेंज इट। बट अगर आप ईस्ट की पूजा करते हो तो ईस्ट कैन ओनली चेंज योर डेस्टिनी। जेमिनी का सिंपल फंडा है। तो मैं सिंपल सा आपको चीज बता देता हूं, पूरे जैमिनी के अंदर रेमेडी का जिक्र यहीं पर हुआ है।
कि यू हैव टू फाइंड द फिफ्थ हाईएस्ट मिनट टेकिंग प्लैनेट, उसको D9 चार्ट के अकॉर्डिंग लगन में रोटेट कर लो और देखो 12th हाउस में कौन सी राशि आ रही है। अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो दैट इज बेस्ट, नहीं बैठा है तो राशि लॉर्ड को देखो। क्लियर है? अब मैं आपको चलो ये बताने वाला नहीं था, बस बता दिया जोश जोश में। तो लिख लीजिए कि प्लैनेट और उसके राशि क्या दिखाती है। मंगल, मेष राशि इंडिकेट, मंगल की कोई भी राशि हो, मंगल हो, मेष हो या फिर वृश्चिक हो, स्पेशली मेष और धनु के लिए बोला गया है इंसान मोक्ष की तरफ बढ़ता है, मोक्ष की तरफ अग्रसर रहता है। और मंगल इंडिकेट स्कंद भगवान, स्कंद जानते हैं ना लॉर्ड कार्तिकेय? नहीं कार्तिकेय तो आप हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं, बिकॉज नॉर्थ इंडिया में यूजली कार्तिक भगवान की कम पूजा होती है, बट साउथ इंडिया में तो कार्तिक का जलवा तो आप जानते ही हैं फिर। और यूजली ना जैमिनी ज्योतिष का जो मैक्सिमम यूज है साउथ इंडिया में ज्यादा किया जाता है, बिकॉज साउथ इंडियंस ऑलवेज विश की लाइक जो हमारे पौराणिक चीजें वो खत्म ना हो। हमें क्या है, हम तो भाई नॉर्थ इंडियन है, जो चाहेंगे वो बनाएंगे। जैमिनी को जैमना बना देंगे और मिनट को जो है डिग्री बना देंगे, अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, ठीक है। तो मार्स, एरिस और स्कॉर्पियो इंडिकेट हनुमान जी, राइट। वृषभ राशि, वृषभ राशि क्या इंडिकेट करती है? दुर्गा और लक्ष्मी। वृषभ और तुला, मां भवानी और लक्ष्मी। कर्क राशि, जैमिनी बताना भूल गया, जैमिनी इंडिकेट गणेश भगवान या मां दुर्गा। पार्वती की माता की एक्चुअली उनको श्राप मिला तो उनकी पूजा तो होती नहीं, तो माँ दुर्गा की उपासना आप कर सकते हैं, या फिर किसी भी पार्वती माँ के जितने भी हमारे शक्तिपीठ है उनमें कोई भी फॉर्म की आप पूजा कर सकते हो। कर्क राशि इंडिकेट शिवा और कृष्णा, कर्क इंडिकेट शिवा और कृष्णा। लियो सूर्य इंडिकेट शिवा। शिवा में भी जो हम लोग मूर्ति फॉर्म की पूजा करते हैं, जैसे आदि योगी है आप लोग यूजली देखते हो ना, दैट इज सन। जैमिनी के अंदर एक्चुअली पराशर में सन को जो नारायण का स्वरूप बोला गया है, जैमिनी कहता है कि सूर्य इज ए कारका ऑफ क्रिएशन, तो उन्होंने भगवान शिव को कारका ऑफ क्रिएशन बोल के सूर्य को इंडिकेट किया है शिव की राशि के लिए। वर्गो अगेन इंडिकेट देवी, और कैसी देवी? वर्गों के अंदर डिस्प्यूट एनर्जी आप हमेशा देखोगे, वर्गों के अंदर लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी का मुद्दे आप वर्गों से देखते हो कि जहां पर देवी युद्ध के मैदान में लड़ाई कर रहे हो तो कौन सी देवी, कुछ मतलब देवी हैविंग उग्र एनर्जी, लाइक माँ काली, माँ बंगलामुखी, राइट एवरीवन? समझ पा रहे हो कैसे डिकोड करनी है? वर्गो राशि है और उसमें देवी का फॉर्म ऐड करना है हमको। लिब्रा के बारे में बता चुका हूं आप सभी को, स्कॉर्पियो के बारे में बता चुका हूं। धनु इंडिकेट शिवा, धनु इंडिकेट शाम्ब सदाशिव, धनु, धनु और मीन सांब सदाशिव का फॉर्म, जिसका निराकार है वो जुपिटर। कैप्रिकॉर्न इंडिकेट विष्णु, कैप्रिकॉर्न शनि इंडिकेट विष्णु, एक्वेरियस इंडिकेट विष्णु या फिर दुर्गा। क्लियर है? अब ऐसे अगर आप प्लेनेट को देखोगे तो सूर्य, जुपिटर, केतु, चंद्रमा, दीज आर कनेक्टेड विथ आपके शिवा। मंगल कनेक्टेड विथ हनुमान जी। मरकरी, वीनस कनेक्टेड विथ दुर्गा या माँ लक्ष्मी। शनि कनेक्टेड विथ सैटर्न, शनि कनेक्टेड विथ लॉर्ड विष्णु। क्लियर एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं ना। छठा हाईएस्ट मिनट जो होता है दैट इज ज्ञात कारक। ज्ञात कारक अभी तक आप सुनते चले आओगे कि भैया हमारी बीमारी दिखाता है, बीमारी मात्र कारक से आती है, इसको बात आप ध्यान से सुन लो। ज्ञात कारक इंडिकेट रिलेटिव एंड सपोर्टर्स, रिलेटिव एंड सपोर्टर्स। अब रिलेटिव कितने स्ट्रांग है, कितना अपोज करेंगे, वो ज्ञात कारक बताएगा। दर कारक वाइफ समटाइम्स इंडिकेट डिसीजेस, दर कारक डेथ भी बताता है। क्लियर एवरीवन? वाइफ एंड डिसीजेस। अब मैं आपको समझा देता हूं एक पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
आपको ये चेक करना है कि D9 चार्ट के अंदर आत्मकारक कहां पर बैठा हुआ है। क्लियर है? D9 के अंदर आत्मकारक कहां पर बैठा हुआ है, उसको रोटेट करके आपको लगन बना लेना है। लेट मी शो यू द एग्जांपल। एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे कि आत्मकारक इस चार्ट के अंदर क्या बना, हमारा जुपिटर बना था, राइट एवरीवन, अभी मैंने बताया था। तो जुपिटर को मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इसको रोटेट करके लगन बना लिया। बाकी सारे प्लेनेट सेम सेम राशियों में, चंद्रमा और शनि जो है स्कॉर्पियो में बैठा था, वीनस धनु राशि में बैठा था, सूर्य इधर यहाँ यहाँ सारे बैठा दिए, राइट एवरीवन। क्लियर हुआ? आत्मकारक को रोटेट करके लगन बना लो D9 के अंदर। अभी यहाँ पर कारकांशा और सौंशा शब्द का यूज होगा, और कारकांशा और सौंशा शब्द क्या होते हैं मैं आपको क्लियर करूंगा। कारकांशा का जिक्र पराशर के अंदर मिलता है, श्वान शब्द का जिक्र जो है जैमिनी ज्योतिष के अंदर मिलता है। ओके, नोट इट डाउन। जब हम आत्मकारक को रोटेट करके लगन बना लेंगे, उसके बाद सेकंड हाउस, 12th हाउस की ये टोटल वाली पोजीशन है। क्लियर है? 6th हाउस और 8th हाउस, 6 8 12 कुंडली के त्रिक भाव होते हैं, खराब हाउसेस होते हैं। पहला पॉइंट, 6 8 12 त्रिक भाव होते हैं, खराब हाउसेस होते हैं। सेकंड हाउस से आत्मकारक 212 हो जाता है, 2 12 की स्थिति आ जाती है। क्लियर? थर्ड हाउस हमारा एफर्ट्स को बताता है, और सेवंथ हाउस हमारा अपोजिशन, हमारे सामने वाली दुनिया। दिस इज सेवंथ हाउस। फिर सुनिएगा, आत्मकारक को रोटेट करके लगन बना लो, देन यू हैव टू सी planet sitting in second house, planet sitting in 12th house, planet sitting in 6th house, planet sitting in 8th house, और planet sitting in 7th house। आत्मकारक से उसको सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, सिंपल सा फंडा है। फॉर एग्जाम्पल, आत्मकारक लगन में बैठा है और आमत्य कारक या फिर आपका एग्जाम्पल के लिए दर कारक सेकंड हाउस 12th हाउस में आ गया, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है। सिंपल सा फंडा है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैंने कहा सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, मतलब लड़ाई झगड़ा होने वाला है। आत्मकारक आप और दर कारक आपकी वाइफ, अब 212 का कनेक्शन है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बात खत्म। सिंपल तरीके से रेट करना है चार्ट को, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बात समझे मेरी बात को? मैंने क्या बोला? अब 7th हाउस, दिस द अपोजिशन, सातवां घर, मेरे सामने वाली दुनिया। मेरा मुझे या तो सपोर्ट मिलेगा या अपोजिशन मिलेगा। वो कहां से मिलेगा? अपोजिट साइड से, राइट एवरीवन। तो 7th हाउस कुंडली का अपोजिशन हाउस होता है। क्लियर है सभी को? तो प्लैनेट सिटिंग इन सेकेंड हाउस, इन 12th हाउस, इन 7th हाउस, इन सारे हाउसों का 2 12 6 7। ओके, अब देखिए, थर्ड हाउस हमारा एफर्ट्स होता है। तो यहां पर चीजें आपके हाथों में डिपेंड करती है। अगर आप एफर्ट्स डालोगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा, नहीं डालोगे तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज थर्ड हाउस एफर्ट्स का हाउस है कुंडली में। क्लियर है? प्लैनेट सिटिंग इन थर्ड हाउस फ्रॉम आत्मकारक आपको उस जातक के लिए, फॉर एग्जाम्पल यहां पर बैठ गया दर कारक। दर कारक हमारे स्पाउस को, हमारे पार्टनर को बताता है। आत्मकारक आप हो, आपकी पर्सनैलिटी है। दर कारक और आत्मकारक के बीच में 3 11 का संबंध है। अगर आप एफर्ट्स डालोगे तो शादी चलेगी, नहीं डालोगे तो नहीं चलेगी, सिंपल सा फंडा। क्लियर है ये पॉइंट? सभी को क्लियर है यहां तक? कोई डाउट तो बताइए फटाफट। मैम अनम्यूट कर दीजिए, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। हैंड आगे रेज कर दीजिए, और जिसका कैमरा बंद होगा उसका तो क्वेश्चन लेंगे नहीं, जिसका कैमरा ओपन होगा प्लीज उसका क्वेश्चन स्विच लेंगे। ऑन द कैमरा एंड आस्क योर क्वेश्चन। अगर चीजें नहीं समझ में आई तो आई विल रिपीट हाँ, अगेन। किसी को कुछ समझना है, पूछना है कि ये क्वेश्चन इसमें नहीं हम्बल समझ में आया तो रिक्वेस्ट, सर यहाँ रिपीट पर कर काफी दीजिए। पुराने लोग भी हैं, तो अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। देखिए, कैमरा ऑन करने से हाँ हमारे अलका जी बोलिए। कम्युनिकेशन अच्छा होता है। हाँ सर। हम्म। सर एक क्वेश्चन ये था, जो आपने नाम का शुरू में बताया वो हमें फुल नेम लेना है ना सर? फुल नेम सरनेम लेना भी है, लेना उसके अलंकार, मात्राएं, ठीक है, और ये जो आपके आधा शब्द बन जाते हैं उनको हटाने के बाद जो पूरे पूरे शब्द है केवल उसको चूज करना है। है? सरनेम इंक्लूडेड सर। जैसे आपका नाम बता रहा हूँ ये। ये 2.5 लाख था, उसका 32 लाख हो गया। बढ़ता जाएगा तो फिर मैं कहाँ से वो बाकी के अच्छा, कहीं उसको फिर कोई ब्रेक लगाना जरूरी है कि भाई ये ठीक है। चार्ज है इसका मतलब। अलका जी अनम्यूट हुई। यहाँ पर आधा ला हट जाएगा और या का की मात्रा हट जाएगी। अ नहीं और सर, का शर्मा नहीं हटेगा। लगाना। जी, शर्मा नहीं लगाना सरनेम।
वो आप लगा सकते हो, वो लगा सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। अच्छा वैसे अच्छा। कोशिश करिए जाति का शब्द यूज मत करिए, केवल अपना नाम यूज करिए। अच्छा तो ल भी आएगा ना सर? अच्छा ल तो आएगा ही नहीं। ला कट जाएगा और आपकी मात्रा कट जाएगी, क्लियर है। फिर कब ये जो आपको मैंने कट प्रयादी बनाया, ये टेबल आप अगर आप चाहो तो नोट हाँ करके वो रखिए। समझ गई सर, वो समझ गई सर, नंबर क्या? कैसे लेना है वो लेना है। और सर ये जो लगन की भी डिग्री होती है वो हमें नहीं काउंट करना इसमें, लगन कारक की में? डिग्री का क्या यूज में? वो तो प्लैनेट की लेनी है बस हमें। हम्म। ठीक है ठीक। थैंक यू। प्लेनेट डिग्री नहीं लेनी है, फिर से हाँ प्लेनेट हाँ, मिनट हाईएस्ट मिनट मिनट मिनट। प्लेनेट लेना है। हाँ मैं हाँ बोल के हाँ। आया हूँ ना कि यहाँ पर बहुत लोग पहले से पढ़ रखे होंगे, सबके सर मन हाँ वही, मैं तो अपने अपना कुछ और ही आज तक समझ रही थी सर। अब आप जो उल्टा। मैंने बताया ना उससे आप चेक करके देखो, चीजें आपकी पर्सनैलिटी से मैच करेंगी, 100% मैच हाँ करेंगी। सर पूरा पलट गया अब तो। थैंक यू हाँ सर। चंद्रानी मैम बताइए प्लीज। सर आत्मा कारक लग्न बना के इसका मतलब सेकंड में इन डी और नाइन ट्वेल्थ चार्ट, में इन डी D9 नाइन चार्ट। चार्ट आत्म हम्म कारक को लगन बना के बाकी जिस राशि में जो प्लैनेट बैठे हैं उसको उसी राशि में रख देना है। अब आपको देखना हम्म है आत्म कारक से अगर प्लैनेट 212 है, 6 8 12 में है, छठे सातवें में है, या फिर सेकंड हाउस में है, तो वो आपको वहां से सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। अच्छा, क्लियर है। मतलब सेवेंथ हाउस में भी रहेगा तो सपोर्ट नहीं वो तो मिलेगा। अपोजिट है मैम, बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं। अपोजिशन तो वही तो मारक स्थान है, मारक मारक तो वही है सातवां घर। हमारा पार्टनर आके ओके ही तो हमारे ऊपर बंदिशें लगाता है, नहीं तो हम तो आजाद थे। ओके ठीक है। ओके। और ओके। मेरे नाम का यानी हाँ जी। वो क्या कैसे आएगा सर? वो आप एक बार चंद्र बता दीजिए। आनी ऐसे लिखते हैं आप? चंद्रानी। ऐसे? हाँ चंद्रानी। हम्म। दा की मात्रा आ लगाते नहीं हैं, लिख। हाँ ऐसे। हाँ ये। ये मात्रा कट हाँ जाएगी, ये मात्रा कट जाएगी, ये लेटर कट जाएगा, ये बढ़ जाएगा। चा, दा और ना, इस पे बनेगा आपका लेटर नाम। च द न। ओके अब ठीक है। देखिए, पढ़ते थैंक यू। हैं। अभी यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट हैं या फिर जो हमारी क्लासेस ज्वाइन करते रहे, उनको पता होगा कि केंद्र बहुत ज्यादा बली होता है हमेशा। केंद्र के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, राइट एवरीवन। केंद्र आर मोर पावरफुल देन पनफरा। पनफर हाउसेस क्या होते हैं? केंद्र क्या होते हैं? 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर हाउसेस केंद्र होते हैं। पनफर हाउसेस 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, दीज आर पनफरा, पनफर हाउसेस। उसके बाद लीस्ट पावरफुल दैट इज एपोक्लिमा। क्लियर एवरीवन? एपोक्लिमा। तो एपोक्लिमा ये हाउसेस हो गए, 3 6 9 12। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो एक चीज देखिए, अब मुझे थोड़ा सा जो बताएगा उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट दे दूंगा अगर कोर्स में ज्वाइन करेगा, ठीक है? क्वेश्चन आप सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। केंद्र आर मोर पावरफुल, उसके बाद पनफर होते हैं, उसके बाद एपोक्लिम होते हैं। और मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, केंद्र में बैठा प्लेनेट ज्यादा स्ट्रेंथ में होता है। अगर सपोर्ट करेगा तो ज्यादा तरीके से करेगा, अगर अपोज करेगा तो ज्यादा तरीके से करेगा, ठीक है? बहुत बड़ी हिंट दी है। टेल मी वन थिंग, कि अगर एक चार्ट के अंदर ज्ञाति कारक 7th हाउस में बैठा हुआ है, और एक चार्ट के अंदर ज्ञाति कारक यहां पर बैठा हुआ है, और एक चार्ट के अंदर ज्ञाति कारक अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तीन चीजें हैं। पहला चार्ट ये है, सेकंड चार्ट ये है, थर्ड चार्ट ये है। अब मुझे बताइए, एज पर सीक्वेंस, एज पर सीक्वेंस कहां से अपोजिशन ज्यादा मिलेगा, कहां से अपोजिशन कम मिलेगा? नाउ टेल मी। सर सेवेंथ में कम मिलेगा। ये कौन वाला है? ठीक है? अलका। ओके। सर अलका 12 8, मैम, 12 थोड़ा 8 सा 7। आराम से, आराम से, थोड़ा सोच समझ के। सभी लोग है ना अपना नाम बोलते हुए करेंगे सर ताकि ना सर फिर उनको लीजिए, मैं समझ फिर अभी बता रहा हूँ, डिस्काउंट का है केंद्र ना तो उसको बहुत डिस्काउंट भी मिल पावरफुल होता जाएगा। है। ये केंद्रों के अंदर बैठा प्लेनेट पावरफुल होता है, ठीक है? सेकंड नंबर पे पनफर पावरफुल होते हैं, 2 5 8 11। थर्ड नंबर पे एपोक्लिम 3 6 9 12 पावरफुल होते हैं। तो केंद्र के अंदर बैठा प्लेनेट ज्यादा स्ट्रेंथ से अपोज करेगा है। अरे चलो अच्छा आप लोग बताओ कि यहाँ पर। कांता जी आपका कैमरा ओपन नहीं है तो इसके लिए आपका क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा। कांता बहन बताओ, बोलिए। हाँ सर, सबसे ज्यादा जो अपोज में रहेगा, सबसे ज्यादा जो पावरफुल रहेगा, सबसे केंद्र वाला रहेगा। उसके पहला बाद नंबर सर क्या लिखा आपका है? ये 8 वाला। फिर सर सबसे एंड में 12 वाला। 8 वाला और फिर 12 हाँ। वाला, ठीक है।
ये आपका आंसर है। ओके, एनीबडी एल्स, कोई और बताना चाहता है? पार्टिसिपेट विथ अस, कि इसी से मजा आता है, इसी से लर्निंग आपकी बढ़ती है। अगर सर आप वही मैंने बोला था, हाँ सबसे सेवेंथ वाला बारह सबसे ज्यादा, फिर हमें सेकंड लग रहा है नंबर। सर एक सस्मिता मिनट। बोल रहे हैं। ओके, सस्मिता, हाँ कहाँ हैंड रेज करो ऐसे। हाँ हाँ, मैंने हैंड रेस कर लिया। ओके। मेरा पहले 8 नंबर होगा, 12 नंबर होगा, लास्ट में 7 नंबर होगा मेरे हिसाब से। आपके अकॉर्डिंग 8 नंबर पहले, फिर उसके बाद 1 नंबर, फिर 12 नंबर। ओके, एनीबडी हाँ एल्स? विनीता मैम, ज्योति मैम, मानसी मैम। सर ये 7 8 12। 12 8 7 होगा ना सर, 12 8 7, क्योंकि 12 12 8 कम 7। नुकसान करेगा, 8 उससे ज्यादा नुकसान करेगा, और 7 उससे ज्यादा नुकसान करेगा। 7 सबसे ज्यादा करेगा, फिर 7 उसके सबसे बाद, ज्यादा करेगा मतलब। ओके, हाँ, 12 8 7 आपके मतलब ये केंद्र इंक्रीज वाला कर रहा सबसे है। पहले, केंद्र वाला सबसे पहले, फिर उसके बाद पनफर और फिर एपिक्लोमा। ओके, चलो आंसर डिस्क्लोज बाद में करेंगे, पढ़ाई करते हैं पहले, ठीक है? ओके, अब इसका देखो, ये तो था, थोड़ा सा बता देता हूँ। चलो, केंद्र में बैठा प्लेनेट ज्यादा ज्यादा अपोज करेगा क्योंकि उसके अंदर ताकत ज्यादा है ना। मैंने क्या बोला था कि केंद्र का बैठा प्लेनेट ज्यादा बली होता है। केंद्र में अगर कोई प्लेनेट बैठा है ना, अगर नीच का प्लेनेट केंद्र के अंदर बैठ गया तो उसके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा आ गई, वो नीचता का गुण उसके अंदर बढ़ गया। क्लियर ये पॉइंट? वहीं अगर वो नीच का प्लेनेट पनफर या अपोक्लिम हाउस के अंदर बैठे, उसके अंदर नीचता का गुण कम हो गया। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये ज्योतिष के सिंपल सिंपल रूल है। तो अगर बेसिक थोड़ा सा समझ के चलेंगे ना, ज्योतिष बहुत सिंपल, इतना टिपिकल नहीं है। हम लोग ना बेसिक नहीं समझ पाते हैं वैदिक के, और हम कहते हैं अरे केपी से प्रोडक्शन निकल के आता है, अरे वहां से प्रोडक्शन निकल। अरे सीखो तो आप, सबका आधार वैदिक है। वैदिक जब तक आपको बेसिक नहीं पता है, हम बड़े बड़े रूल्स पढ़ लिए कि राहु की दशा में ऐसा होगा। अरे सबके राहु की दशा में ऐसा होगा क्या? नहीं, कुछ लोगों को राहु जीरो से मतलब आसमान तक ले जाता है, किसी को आसमान से पटक देता है, क्या डिफरेंसेस है? ये तो पता होना चाहिए ना। जीरो से हीरो और हीरो से जीरो राहु काल में आप कर सकते हैं, या ओके, शनि में। तो यू हैव टू नोट कि केंद्र हमेशा बली होता है, तो केंद्र में बैठा प्लेनेट भी हमेशा बली होगा। अगर वो सपोर्टिव है तो सपोर्ट देगा, अगर आपको वो अपोज कर रहा है तो प्रॉपर तरीके से अपोज भी करेगा। इट इज क्लियर एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, चीजों को और समझते हैं। ज्योति मैम कहाँ, मतलब आपसे आंसर नहीं निकल रहे हैं। आप, मानसी, मनीषा मैम, आप लोग बैठे हो इतने पुराने स्टूडेंट, मतलब अभी पढ़ाया था, परसों ही मैंने लेक्चर पढ़ाया था फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? आप लोगों को क्लास मिली थी, फिर भी सब गायब हो गया दिमाग से। चलो आते हैं। इस जैमिनी ज्योतिष के अंदर 3 लग्नों का यूज बहुत ज्यादा किया गया है, दैट इज अरुधा लग्न, होरा लग्न और घटिका लग्न। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लग्न इन जैमिनी ज्योतिष। अधा वैसे तो हमारे ज्योतिष के अंदर 17 प्रकार के लग्नों का यूज है। घटिका लग्न, अर्धा लग्न, घटिका लग्न, होरा लग्न, बहुत सारे लग्न है, राइट? बट जैमिनी के अंदर स्पेशली 3 लग्न है, अर्धा, घटिका और होरा। अब होरा लग्न का है, होरा लग्न का मतलब समझिए। अधोरात्रि, होरा लग्न कहाँ से आया? अधोरात्रि से आया। एचओ का यहाँ से ये लिया गया है, और यहाँ से आर्य लिखा निकाला गया, ये इससे बन के आया होरा। होरा मतलब होता है काल। क्लियर? और यूजली हम लोग ना आज के टाइम पे, पता नहीं, बहुत से हैं यूट्यूब में ही पढ़ाते हैं, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, बड़े बड़े नाम हैं, कि ड्यू होरा चार्ट से हम वेल्थ देख लेते हैं। मतलब काल से वेल्थ है, कहाँ से? काल और वेल्थ का क्या कनेक्शन है? होरा मतलब काल होता है, ठीक है? चलो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पर अरुधा लग्न के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, व्हाट इज अरुधा लग्न और इंपॉर्टेंस ऑफ अरुधा लग्न। देखिए, अरुधा लग्न का मेनली यूज राजयोग की स्थिति को देखने के लिए किया जाता है। और अरुधा लग्न की सबसे सिंपल डेफिनेशन, उसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, मैं आगे जब टाइम मिलेगा तो एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अरुधा लग्न का सबसे सिंपल यूज राजयोग को देखने के लिए किया था। सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या है कि लग्नेश चार्ट में जितने स्थान आगे बढ़ गया, वहां से उतने स्थान आगे काउंट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर तुला लग्न की पत्रिका है, लग्नेश शुक्र है, 11th हाउस में बैठा है। यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11th हाउस में लग्नेश बैठा हुआ है, राइट?
अब यहां लग्नेश जहां पर बैठेगा वहां से 11th हाउस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको हम D1 चार्ट में देखेंगे, याद रखिएगा। ये लग्नों का यूज केवल D1 चार्ट में होगा। तो अरुधा लग्न कहाँ पर आएगा, ये देखिए AL लिखा हुआ है, ध्यान से अगर देखने की कोशिश करोगे ना, यहाँ पर AL लिखा हुआ है। AL मतलब अरुधा लग्न। क्लियर। अब इस 3 नंबर को रोटेट करके मैंने लगन बना लिया, अर्धा लगन को रोटेट करके लगन बना लिया। और जिस राशि में, जैसे सिंह राशि में ये सारे प्लेनेट बैठे थे, यहाँ आपका कन्या राशि में ये केतु और मरकरी बैठा था, मीन राशि में बुध राहु बैठा था, इनको इस हिसाब से लिख दिया। क्लियर है? यस एवरीवन, अर्धा लग्न बन गया आपका। अब अर्धा लग्न का यूज राजयोग के लिए देखा जाता है। वो कैसे देखा जाता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। अर्धा लगन से, नोट इट डाउन, अर्धा लगन से अगर सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस स्पेशल कंडीशन में, और नाइन्थ हाउस स्पेशल कंडीशन में, अर्धा लगन से सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, फिफ्थ और नाइन्थ में मतलब सौग्रही प्लेनेट बैठना चाहिए, तब अगर बैठा है इंसान को राजयोग फलित होता है। ये पहला पॉइंट है। सॉरी, 11th हाउस भी लेंगे हम, नोट इट डाउन। सेकेंड हाउस पहला कंडीशन, फोर्थ हाउस और 11th हाउस, ये 3 चीजें लेंगे। उसके बाद स्पेशल कंडीशन क्या आती है, पांचवा और नवा। पांचवा नवा कब लेंगे, जब यहां पर स्वग्रही प्लेनेट बैठा हो, जैसे वीनस बैठ गया अपने साइन का, यहां पर 10 नंबर 11 नंबर आ रहा, शनि अपने साइन का बैठ गया, दैट इज स्वग्रही। क्लियर है? तब वो पांचवे और नवे का यूज करेंगे। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो इट गिव राज योगा टू नेटिव। लेकिन इसकी कंडीशन और भी है, फिर से सुनिएगा। अर्धा लगने का अपोज भी होता है। अपोज कैसे होता है बताता हूं। इन केस सेकेंड हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है, उसका अपोज 12वें घर का प्लेनेट करेगा। इन केस फोर्थ हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है, उसका अपोज 10th हाउस का प्लेनेट करेगा। इन केस 11th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है, उसका अपोज थर्ड हाउस से बैठा प्लेनेट करेगा। समझ गया ये पॉइंट? अगर अपोज हो गया तो वो फिर योग नहीं बनता। इसके अपोज के भी कुछ भिन्न फैक्टर होते हैं, कि सेकंड हाउस में बैठा प्लेनेट किस डिग्री पे बैठा हुआ है, 12th हाउस में बैठा प्लेनेट किस डिग्री पे बैठा हुआ है, सेकंड हाउस का प्लेनेट मजबूत है कि 12th हाउस का प्लेनेट मजबूत है। वो भी अपोज के फैक्टर होते हैं, कि अपोज कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। वो मैं आपको क्लास में समझाऊंगा, लेकिन आप सिंपल समझिए। और हाँ, एक पॉइंट नोट करिएगा। अगर, नोट इट डाउन, अर्धा लगन से थर्ड हाउस में मैलेफिक प्लेनेट बैठ गए तो उसे हम विरोध अर्गला कहते हैं, विरोध अर्गला। और ये विरोध अर्गला इतनी स्ट्रांग होती है कि इसका अपोज कोई भी नहीं कर सकता। और मैलेफिक बोले तो कम से कम 2 मैलेफिक या 2 से ज्यादा, कम से कम 2 मैलेफिक या 2 से ज्यादा, ठीक है। और दिस गिव द एक्सट्रीमली बड़ा वाला राजयोग, जिसका कोई विरोध नहीं है, और उससे बड़ा राजयोग कोई दे नहीं सकता जब विरोध अर्गला क्रिएट होती है तो। अब देखो, ये चार्ट कुछ जाना पहचाना है, आप लोगों को पता होना चाहिए किसका चार्ट है। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो तुला लगने की पत्रिका है, सेकंड हाउस में चंद्रमा और मंगल बैठा हुआ है, नीच का चंद्रमा है। तो मोदी जी का। हाँ, आप बोल रहे हैं, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। उन्हीं का चार्ट है, ठीक है। अब हम डिस्कशन करते हैं, अगर कोई नाम आता है कि भाई किसने मेरे चार्ट रीड किया, तो मैंने तो बताया नहीं था, मैं तो बस पूछा था। आते हैं, देखते हैं। और हाँ, मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, उनकी जो है लिब्रा एसेंडेंट की पत्रिका है, बहुत एक्यूरेट टाइम ऑफ बर्थ है, मुझे पता है, मिला है किसी रेफरेंस से। मुझे क्या पता होगा, मेरे पास थोड़ी ना है। लेकिन हाँ, लोग यूजली स्कॉर्पियो असेंडेंट लेके करते हैं ना। लुक, जब मैं अर्धा लगन का चार्ट रेडी करता हूं, यहाँ पर जेमिनी के अंदर सूर्य मैलेफिक नहीं है, नोट इट डाउन। तो यहाँ सूर्य मैलेफिक नहीं है, वीनस मैलेफिक नहीं है, थर्ड हाउस में एक मैलेफिक बैठा है, दैट इज सनी। लेकिन जब आप डीप जाते हो ना, तो उपग्रह प्लेनेट आप जब बनाते हो, तो यहाँ पर काल दिख रहा है, KL लिखा है, काल, धूम काल उपग्रह परिवेश, दीज आर द मैलेफिक उपग्रह प्लेनेट। आई विल एक्सप्लेन। यस सर। दीज आर द मैलेफिक उपग्रह प्लेनेट। यहां पर काल बैठा हुआ है अर्धा लग्न से तीसरे में, और शनि बैठा है, काल की एनर्जी और शनि बैठा है, 2 मैलेफिक सिटिंग इन द थर्ड हाउस फ्रॉम अर्धा लगना।
बाकी परिचय की तो मोहताज है नहीं, किस तरीके से इंसान ने अपनी लाइफ में ग्रोथ किया सब कुछ पता है, राइट। बट एक बात याद रखिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली ये पराशर का टॉपिक हो जाएगा। देखिए, तीसरा हाउस उपचय भाव होता है। जब भी कोई प्लेनेट उपचय भाव में बैठता है तो इंसान को ग्रोथ जो होती है धीरे 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 लाइफ में मिलती है, अचानक से नहीं मिल जाती है। इंसान पैदा जो होगा, डाउन होगा, धीरे धीरे लाइफ में ग्रोथ पालेगा, राइट एवरीवन। ये क्लियर हुआ ये पॉइंट एवरीवन। अर्धा लगन से थर्ड हाउस में मैलिफिक शनि ऑलरेडी बैठा था और यहाँ पर उपग्रह में काल दिख रहा था। क्लियर। उपग्रह कैसे देखा जाता है वो भी बता देता हूँ आपको, सिंपल सा। देखिए उपग्रह को कैसे देखेंगे। अगर मान लो आपको उपग्रह देखना है तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, हर एक सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा, स्पेशली ज्योतिष ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा। नीचे जाएंगे, जगन्नाथ होरा जो यूज करते हैं उनको तो मिल ही जाएगा। यहाँ पर जाएंगे सी आउटर पोजिशन, उपग्रह, आपको सारे उपग्रह प्लैनेट दिख जाएंगे। मांडी यहाँ पर बैठा है, गुलिका यहाँ पर बैठा हुआ है, व्यातिपात्र यहाँ पर बैठा हुआ है, परिवेश यहाँ बैठा हुआ है, धूम यहाँ पर बैठा हुआ है। ये सारे आपको उपग्रह मिल जाएंगे। अगर फिर भी देखना है तो सिंपल से इसको आप नीचे करोगे तो यहाँ पर आपको सारे प्लेनेट की कंडीशन दिख जाएगी। देखिए धूम दिखा रहा है, धूम, व्यातिपात, परिवेश, इंद्रचाप, उपकेतु, ये सारे उपग्रह की कंडीशन आपको दिख जाएगी। कौन किस राशि में बैठा है। ये उपकेतु लियो में बैठा हुआ है, इंद्रचाप बैठा हुआ है आपका कैंसर में, परिवेश बैठा हुआ है सैजी में, आपको आसानी से मिल जाएगा। क्लियर है। क्लियर एवरीवन, यहां तक क्लियर हुआ सभी को। आगे बढ़ा जाए। हाँ जी। सर जवाब नहीं आ निताई रहा है। पूछ रही है कि फिर ये कब ये कैसे पाएंगे, कहाँ पर देख पाएंगे? उपग्रह कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, ज्योतिष ऐप यूज कर लीजिए, मोबाइल सॉफ्टवेयर अगर आप जगन्नाथपुरा यूज करते हैं तो डायरेक्ट जगन्नाथपुरा में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाता है। इधर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर सारे आपको उपग्रह, ये देखिए, इंद्रु, भृगुबिंदु, धूम, व्यातिपात, परिवेश। धूम कहाँ पर बैठा हुआ है, कैप्रिकॉर्न में धूम बैठा हुआ है। व्यातिपात कहाँ बैठा हुआ है, जेमिनी में व्यातिपात बैठा हुआ है, लिखा हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन रहती है ऑलरेडी। क्लियर है। एक और पॉइंट नोट कर लो, अगर धूम आपके सेवंथ हाउस में है तो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है। ठीक है, वो आपको दिखेगा कि सेवंथ हाउस बहुत बली है, सेवंथ का लॉर्ड सेवंथ को देख रहा है। ये पराशरी का रूल है। सेवंथ हाउस बहुत बली है, सेवंथ हाउस सेवंथ को देख रहा है। धूम सेवंथ हाउस में हो या फोर्थ हाउस में हो, परिवेश सेवंथ में हो या फोर्थ में हो। परिवेश मतलब तूफान, धूम मतलब धूम क्या है, शनि का वो टाइम है। एक्चुअली गुलिका है, गुलिका, मांडी, परिवेश और धूम, ये चार पांच प्लेनेट ऐसे हैं। अगर सेवंथ हाउस और फोर्थ हाउस में मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है, शादी नहीं होती पहली बात तो। डिस्टर्ब तो बहुत दूर की बात है। जहां पर भी धूम, परिवेश और ये सब आपको दिख जाएंगे वो हाउस आपका डिस्टर्ब रहने वाला है। पर राशि का रूल है, एक्सप्लेन कर दिया आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये चीज क्लियर हुआ। अर्गला से कितना स्पष्ट दिख रहा है कि विपरीत अर्गला इस जातक को मिले और ये जातक कितनी ऊंचाई पे पहुंचा। अर्गला राजयोग देखने के लिए इंडिकेशन की जाती है, राइट। एक पॉइंट और नोट करिएगा, अर्गला से 11th हाउस, अर्गला, सो सॉरी, आरूढ़ लगने से आरूढ़ लगने से 11th हाउस में बैठा प्लेनेट आपके सोर्स ऑफ अर्निंग बताता है कि इंसान पैसे कहां से कमाएगा। आरूढ़ लग्न निकाला सीख गए ना, कि लग्नेश जितने स्थान आगे बढ़ेगा, लग्नेश से उतने स्थान आगे काउंट करने के बाद हमें आरूढ़ लग्न मिलेगा। जैसे कि इस चार्ट में लग्नेश वीनस 11th हाउस में बैठा था और वीनस से काउंट करने पे 11th हाउस यहां पर आता है 3 नंबर का, तो आरूढ़ लगना 3 नंबर का बन जाएगा, राइट एवरीवन। आरूढ़ लगना से 11th हाउस बताता है कि इंसान कहां से पैसे कमाएगा। ओके, लेट मी शेयर यू सम सीक्रेट टिप्स। प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, वो तो क्लास में सिखाएंगे मैम, इतना तो समय है नहीं कि अभी आपको फ्री मतलब ये यहाँ पर सारी चीज सिखा सको, क्योंकि टाइम लिमिटेड ये ना होता कोर्स का पार्ट है, तो ना उसमें आपको और भी अच्छी तरीके से है। इसके बेसिक के देखिए, सूत्र आपने एक बार समझ लिया ना, तो बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन कर आप सकते। लोग ना थोड़ा जिनको बेसिक पता हो तो बहुत अच्छे से कैच कर पाएंगे। यहाँ पर भी कई लोग हैं जिनको बेसिक पता है, आई नो एवरीवन। आरूढ़ लगना से 12th हाउस हमारा खर्चा होता है, लॉसेस होता है, राइट। 11th हाउस होता है गेन। अगर 12th हाउस में ज्यादा प्लेनेट है और स्ट्रांग प्लेनेट है और 11th हाउस कमजोर है ना, इंसान बैंकरप्ट हो जाता है। क्यों हो जाएगा भाई, खर्चे इतने हैं, लोन लेके अपने खर्चे पूरे करेगा। तो एक सूत्र और शेयर कर दिया आरूढ़ लगने का। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस चार्ट को थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूं, देखिएगा।
इस चार्ट में ध्यान से देखिए, आत्मकारक प्लैनेट कौन बना एज पर जैमनी, माई जैमनी, माई क्या मतलब जो ओरिजिनल जैमनी उसके अकॉर्डिंग। शनि हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है यहां पर, हाईएस्ट मिनट प्लैनेट 55 मिनट पे है शनि यहां पर। हाँ जी मैम, एवरीवन दिख रहा है सभी को। यस सर, यस सर। शनि हाईएस्ट मिनट प्लैनेट है और जेमिनी कहता है जब भी शनि हाईएस्ट मिनट प्लैनेट या आत्मकारक बनेगा इंसान फेमस होगा। तो ये चार्ट आप जिसका है वो इंसान बहुत ज्यादा फेमस है, आप लोगों को पता है। पहला पॉइंट आपको क्लियर कर दिया मैंने, प्रूफ दे दिया किस तरीके से जेमिनी काम करती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, आमत्य कारक इज वीनस सेकंड हाईएस्ट, और इसके कारक मैंने नीचे लिख रखे हैं, आप आराम से देखिएगा, दिस इज रिटन हियर। शनि इज आत्मकारक, वीनस आमत्य कारक, जुपिटर भ्रात्य कारक, एम के आपका ये है सन है, पीके है आपका मूत्र मून है, पुत्र कारक, सिक्स हाईएस्ट डिग्री इज मार्स ज्ञाति कारक, और सेवंथ हाईएस्ट डिग्री इज मरकरी दर कारक। क्लियर है? ओके। अच्छा बताइए, शनि यहां पर आत्म कारक है और मरकरी यहां पर दर कारक है, राइट एवरीवन? शनि और मरकरी की पोजीशन क्या है? शनि लगन को मैंने डी नाइन में शनि को रोटेट करके लगन बना लिया। शनि और मरकरी की स्थिति क्या है? 212। और मैंने क्या बोला था? आत्मकारक से सेकंड हाउस, 12th हाउस, 7th हाउस, 6th हाउस और 8th हाउस में बैठा प्लेनेट आत्मकारक सपोर्ट नहीं करता। ये जातक है और ये इसकी वाइफ है, क्या इन दोनों के बीच में संबंध, आप लोग उनकी स्टोरी जानते ही हैं, सबको पता है कि मैरिज लाइफ कैसी है, राइट एवरीवन? क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्लियर? कितना सिंपल तरीके से आप किसी चार्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि 212 में बैठा प्लेनेट मैरिज के लिए हार्मफुल है, मैरिज को सपोर्ट नहीं करने वाला है, राइट एवरीवन? किसी का कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो तो आप आराम से पूछिए। बाकी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि चीजें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी क्लास में और क्या क्या चीजें सिखाई जाएंगी। बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर लो। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्लास में क्या क्या सिखाया जाएगा। अभी फिलहाल जितना पढ़ा है उसमें कोई डाउट हो, किस तरीके से देखना है, क्या होना है क्या नहीं होना है, वो आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर क्लास के बारे में डिस्कशन करते हैं। सर मुझे एक स्टूडेंट के हिसाब से पूछना था कि जिनको अगर ज्योतिष के बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं है तो वो जेमिनी कर सकता है क्या? जेमिनी बिल्कुल डिफरेंट है मैम, पराशर से बिल्कुल डिफरेंट वो है। नहीं, इसका पराशरी कोई ज्योतिष तो उनके पिता है और वो उनके बेटे पिता थे। नहीं है, जेमिनी पिता है मैम, फिर आप गलत बोल गए। अभी तो मैं पहली बात बोली थी, सॉरी जेमिनी सॉरी कम्स सॉरी। फ्रॉम द वैदिक युग। हाँ नहीं नहीं, मैं आपकी बातें सुन रही थी पर मेरे दिमाग जेमिनी में। के ऊपर ना कोई भी कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं मिलती है, हाँ कोई भी उसके हाँ। ऊपर कॉन्ट्रडिक्टरी को क्या बोलते हैं हम, कटाक्ष या फिर विवेचन नहीं मिलता, राइट? जी द जी। रीजन बिहाइंड इट, जेमिनी जो कहता है वही होता है, ठीक है। हाँ पराशर में बहुत ज्यादा चेंजेस है, उसमें हाँ, कई बार मेरी मेरी विवेचन में थोड़ी वो बदलाव टंग मिलता है। ऑफ स्लीप हो गया था ऐसे सर, कि ना पिता और पुत्र का है, और नो डाउट जेमिनी के जो सूत्र अगर प्रॉपर तरीके से कर लिए किसी ने भी तो वो एकदम बहुत सटीक उपाय कैसे हम क्या कर सकते हैं वो बारे में। तो अगर किसी कोई मैंने की। ना जेमिनी का सबसे बड़ा सीक्रेट जो उपाय वाला है यहाँ पर डिस्क्लोज ऑलरेडी कर दिया, बाकी कुछ चीजें बची हैं उपाय के लिए, वो मैं जी क्लास में बता दूंगा। सर, अगर कोई ये इंसान कि को अगर फंस कोई जाएगा, स्टूडेंट, हाँ मैं ये पूछ रही थी कि किसी स्टूडेंट को नहीं आता है तब वो क्या कर सकेगा ये कोर्स? बिल्कुल मैम 100% जेमिनी तो अभी तो मैं क्लास में बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करता हूँ, और ये क्लास लंबी होने वाली है, 2 मंथ की क्लास होगी, मैं आपको सबको बता दे रहा हूँ। दिस जी इज नॉट फॉर जी द सर। लाइक 10 दिन 20 दिन, और एक वीक में 3 क्लासेस होंगी, लगभग 24 से 25 क्लासेस कवर होगी जेमिनी के अंदर, मिनिमम 24 से 25। इट मे बी पॉसिबल कि 30 क्लासेस भी जा सकती हैं। जी सर। सर मैं इसका कंटेंट्स बता दूं, सब कंटेंट्स क्या है इसका जो मैं भी आपको है? बता दे रहा हूँ कंटेंट क्या है जेमिनी का। एज यूजल कारक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, पहले बेसिक समझ लेंगे, थोड़ा बहुत वैदिक का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक के ऊपर चर्चा कर लेंगे। हाउसेस क्या है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कौन सा हाउस किस राशि क्या होती है, ये बेसिक्स हम लोग 2 से 3 दिन में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जंप करेंगे कारक के ऊपर। कारक कंप्लीट होने के बाद हम लोग जंप करेंगे आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हैं, लाइक पुत्र का या पुत्री का चाइल्ड बर्थ,
मैरिज, चीटिंग इन मैरिज, डिवोर्स, उपपद लगना क्या होता है, आरूढ़ लगना क्या होता है, घटिका लगना क्या होता है, होरा लगना क्या होता है, शूल दशा क्या होती है, चर दशा क्या होती है, नारायण दशा क्या होती है, और काल चक्र दशा क्या होती है। जेमिनी के अंदर एक नारायण काल चक्र दशा भी आती है, उसका भी जिक्र करेंगे। आयु का निर्धारण, जेमिनी जो बोलेगा उतनी ही आयु है, उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकती। जेमिनी की आयु फिक्स है। आयु का निर्धारण, इंसान कब जाएगा, हमारे पेरेंट्स कब जाएंगे, ये सब बातें करने वाली नहीं होती है, केवल मैं पढ़ाने के बिहाफ पे सिखाऊंगा आपको। और इंसान की लॉन्जिविटी लंबी है, छोटी है। और बंधन योग स्पेशली, आप ना बृहत वहर जातकम की, बृहद जातकम वाहर मेरी की जो बुक्स है, उसको जब पढ़ोगे ना, वो जब चीजें लिखते हैं, जब कुछ नहीं समझ में आता ना, डायरेक्ट लिखते हैं सीन फ्रॉम जैमिनी ऋषि। वो बोलते हैं कि बंधन योग ऐसे है तो ऐसे, कहाँ से रेफरेंस लिया गया, जैमिनी के द्वारा लिया गया। क्लियर है। और जैमिनी का बंधन योग अगर लगा है तो बंधन योग मतलब जेल भिजवा के रहेगा, क्योंकि जैमिनी जो कहता है वो होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ योगा से जो भी हमारी योग है, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। और हमारी डेथ, रेमेडीज बताया तो मैंने रेमेडीज काम रेमेडीज करेगी जेमिनी में। रेमेडीज देखो, मैं आपको ऑनेस्ट बता दूं, किसी को फेक एडवाइस नहीं देता। जेमिनी में रेमेडीज जो आज मैंने बताया, और कुछ और चीजें हैं जेमिनी के रेमेडीज पार्ट में, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट जेमिनी सबसे ज्यादा डेस्टाइन चीजों पे बिलीव करता है, कि जो हम करके आए हैं, जो प्रारब्ध है, जेमिनी रास्ता दिखाता है। और रेमेडीज, ईस्ट की रेमेडीज, उनको कृष्ण ने कैसे किया था, कौन से मंत्रों का चैंटिंग है, कौन से पाठ का चैंटिंग है, वो बताता है जेमिनी। क्लियर है। क्योंकि ईस्ट ही है जो आपके लाइक आपके पाप और पुण्य काट सकते हैं। बाकी तो कुछ भी करते रहो, पानी में बहो, कुछ भी करो, वॉट एवर, इंसान का भविष्य, इंसान का पास्ट कभी नहीं कट सकता। 100 बिल्ली खा के चूहे हज को चली, तो वो हालात यहाँ नहीं होते, उसको अपना भोगमान करना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा ये है लाइफ का। जी सर। तो ये चीजें हैं। अब दूसरी बात, और भी जो चीजें होती हैं, जॉब, सक्सेस, करियर, कब इंसान राइस होगा, कब डाउनफॉल आएगा, ये सारी चीजें, जितने भी अदर पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज्योतिष से पकड़ के लाते हैं ना, सब एक्सप्लेन करूंगा। 3 टाइप की दशाएं जेमिनी के अंदर होती हैं, चर दशा, शूल दशा, नारायण काल चक्र दशा। इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। लॉन्जिविटी जो बता ही चुका हूँ, ये सारी चीजें। रुद्र महेश्वर और ये आपका उमा, रुद्र महेश्वर उमा प्लेनेट क्या होते हैं, ये कब इन्वॉल्व होते हैं, राजयोग में कैसे इन्वॉल्व होते हैं, ये मृत्यु के लिए कैसे इन्वॉल्व होते हैं, इनके ऊपर चर्चा की जाएगी। इन सब के विषय में हम लोग क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। जी सर। सर मैं बता दूं। जी बता दीजिए। जी सर, एक मिनट ना। सर दिखाई दे रहा है? मई में आ गया। ये जो 2 महीने का कोर्स, एक्सक्लूसिव कोर्स आ रहा है स्टार विजन पर, और ये जेमिनी सूत्रास का कोर्स है मंडे, थर्सडे, सर इसमें गलत कर दिया है, मंडे, वेनेसडे एंड फ्राइडे है। और वैसे तो इसका 21,000 है, और 11,000 सर ने इसका बोला हुआ है। पर आज जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं उनके लिए मैं स्क्रीनशॉट पर ये रिकॉर्डिंग बंद करके उसका उनसे बोलना चाहूंगी कि इसका क्या प्राइस है। आपको डिलीवर करने वाला हूँ, जेमिनी जो मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ, आप कहीं से भी पढ़ के आ जाओ, जेमिनी से कोई प्रोडक्शन नहीं निकाल पाओगे। जेमिनी जैसा लोग पढ़ाते हैं सोसाइटी के अंदर, सर और के तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, चंद्रानी जी भी है, मनीषा बंसल जी जितने भी लोग है, जेमिनी पढ़ के आए होंगे, ऑलरेडी पूनम पढ़ के, कोई शो प्रोडक्शन भी नहीं है। निकलता। हाँ, बहुत सारे रीजन है, स्टूडेंट हैं। उनका तो जेमिनी, सर आपका पता है कि कैसे आप पढ़ाते हैं, नहीं और मैं वो जेमिनी बात नहीं जैसा। कह रहा हूँ कि मैं जेमिनी जो जैसे पढ़ाऊंगा ना, बिकॉज जो जेमिनी को जेमिनी के तरीके से पढ़ाऊंगा। यूजली जेमिनी क्लासेस में लोग जेमिनी भी मिक्स करते हैं, उसको पराशरी भी मिक्स कर देते हैं, सब मिक्स करके खिचड़ी बना के कहते हैं जेमिनी ज्योतिष यही है। ठीक है, तो दिस नॉट ए जेमिनी। और कोई आगे बढ़ना चाहेगा तो उसके लिए एक बुक्स है, लेकिन ये बुक आप खरीदना चाहो तो खरीद लो, लेकिन इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा, तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ये जेमिनी सूत्रम करके एक बुक आती है, बट इससे भी आप नहीं पढ़ पाओगे। खरीदना चाहो खरीद लेना, आपको मैं बता दिया हूँ। क्योंकि इसमें जो श्लोक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो सब इसी से सूत्रा से उठाऊंगा। और किस तरीके से इसको डिकोड करना है, जेमिनी ज्योतिष में मेरे गुरु का जी का भी कुछ दिया हुआ है, और मेरी खुद की भी रिसर्च है, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दैट्स इट। हाँ सर, मैं उनको पूरा वो कर देती हूँ। एक मिनट।
बाकी कोई डाउट हो तो आप हाँ, मुझसे पूछ सकते ये हो दो थोड़ा। महीने का एक्सक्लूसिव कोर्स है जेमिनी का। और वैसे तो इसका 21 है, 11,000 सर ने इनको कहा है। जो कोर्स में आए हैं उनके लिए तो हमने बता ही दिया है रिकॉर्डिंग बंद करके। 17 अप्रैल से इसका स्टार्टिंग होने वाला है, शाम को 6 बजे का। आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे 9152937303 पे इसको पेमेंट कर दीजिए इसका। और इसका स्क्रीनशॉट, बेसिकली कैसे बहुत सारे स्टूडेंट पेमेंट कर देते हैं और स्क्रीनशॉट नहीं भेज पाते, जिसकी वजह से टाइम पे उनको कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते, 2 दिन के बाद में या 1 दिन के बाद में कर पाते हैं। तो इसीलिए स्क्रीनशॉट 9152925139 पे पेमेंट कर दीजिए। मैं रिपीट कर रही हूँ वापस से, 9152937303 पे पेमेंट करना है। और स्क्रीनशॉट 9152525139 पे इसका स्क्रीनशॉट करना है। अच्छा, इसका अगर किसी को बैंक डिटेल्स अगर चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगर किसी भी प्रॉब्लम आती है तो मैं हूं आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए, तो आप उसको कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको। बाकी किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए फटाफट। जी। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो एनी टाइम सर और मैं दोनों हूँ आपके लिए। आप टेंशन मत लीजिए उसके लिए, है ना। किसी को कुछ क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं बेझिझक। कुछ पर्सनल क्वेश्चन ही करना है तो वो भी कर सकते हैं, आज तो सर खुश है वक्त पे मेरी तरफ से। हाँ, पूछ लीजिए पूछ लीजिए पूछ लीजिए, अगर किसी कुछ को अगर कुछ क्वेश्चन है क्या, हाँ ये अब क्या, किसी को कुछ सडनली कुछ आंसर चाहिए तो एक टेस्टिमोनियल हो जाएगा आपके लिए। तो सर सर एक हैंड क्वेश्चन। रेज करके, ऐसे नहीं। चंद्रानी जी आई थिंक सो, नहीं। यस सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये हम एक लोग मिनट जो एक मिनट एक मिनट पराशरी एक में मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ चंद्रन मैम बताइए। यहाँ पे जो दशाएं देखते हैं उससे डिफरेंस क्या है पराशरी में जो यूजली दशा जेमिनी के देखते अंदर हैं? जो दशाएं होती हैं वो राशि बेस्ड दशाएं होती हैं, ठीक है। और उसके निकालने के लिए भी रुद्र महेश्वर और ब्रह्म कहाँ का गए यूज आप? किया जाता है। वो उस दशा वहां से डिकोड की जाती है। और दशा मैं आपको कैलकुलेटिव हाथ से सिखाऊंगा। मैं जगन्नाथ होरा की दशा बहुत कम यूज करता हूँ, जो जेमिनी की दशा है। कैलकुलेशन मैं आपको पर्सनल सिखाऊंगा किस तरीके से दशा बनानी है, किस तरीके से दशा यूज करनी है, राइट। और उसके अंदर भी प्रकृति चक्र विकृति चक्र का यूज करके किस तरीके से काउंटिंग होती है वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद दशा सिखाऊंगा। और इसमें इसमें क्या राशि है की दशा डिफरेंस? होती है। अच्छा, एक्यूरेसी क्या इसमें ज्यादा आते हैं या मैम जेमनी करने के मतलब? बाद हो सकता है कि आप पराशर करना छोड़ दो, बस इतना कहूंगा। जेमनी इज मोर एक्यूरेट, मतलब मोर रिफाइन और एक्यूरेट। मुझे नहीं पता कि समाज में, ओके। सोसाइटी में लोग क्या पढ़ाते हैं, मार्केट में क्या पढ़ाया जाता है, बट जो मैं पढ़ाऊंगा उसके भी यहाँ पे बोल रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। हाँ कांत में बताओ। सर मैं ये कह रही थी कि सर क्या जेमिनी से भी प्रश्न कुंडली बनती है या नहीं होता है? इससे जेमनी के कुछ अंदर प्रश्न कुंडली के कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं कि प्रश्न कुंडली किस तरीके से डिजाइन की जाए। फॉर एग्जांपल, नॉर्मल चार्ट के अंदर आपने चार्ट रेडी किया, ठीक है। आपका मात्र कारक से फोर्थ हाउस में चंद्रमा आ गया। आपके पास क्वेश्चन है कि मेरे पास मकान बनेगा कि नहीं, नहीं बनेगा भाई। चंद्रमा फोर्थ हाउस में, मात्र कारक से फोर्थ में चंद्रमा बैठा है, इंसान के पास मकान नहीं होता। सिंपल सा फंडा है और क्लियर कट प्रॉमिस है। मरकरी आ गया तो मरकरी इंसान को रेंटेड मकान में रहता है, मकान बनने का क्वेश्चन खत्म। ठीक है। आपने कारक देखे और कारक को लगाया चार्ट के अंदर। आपने बोला कि मेरी जॉब इस समय इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। अर्गला से अर्ब लगना से किसी भी हाउस में बेकार प्लेनेट आना नहीं होगी भाई, खत्म। सिंपल सी बात है। प्रश्न ओके। कुंडली के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत और भी सिखा दूंगा। प्रश्न कुंडली में बहुत सी चीज देखी जाती है। प्रश्न कुंडली का एक फंडा यह है कि जहां पर मांडी और गुलिका बैठे हो, इंसान का प्रश्न वहीं से आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। और आप लगा के देख लेना। कहाँ प्रश्न कुंडली कर दे रहे हो मैम, कहाँ जैमिनी है, कहाँ प्रश्न कुंडली। अंदर की बात निकला लेते हो सब लोग बैठा के। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है सर से? सुष्मिता मैम, कल्पना मैम, कल्पना मैम तो है, हिमांशी मैम, मोहन सर, तुषार सर, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए फटाफट। ज्योति जी, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है? सर मैं तो आज थोड़ा सा क्या है ना, मार्केट में आ गया था, ध्यान नहीं रहा मुझे कि 4 बजे आपकी क्लास है, और मैं जब देखा तब मैं बीच में ही आया। तो ओके, बाकी नो तो सर मैं प्रॉब्लम। ज्वाइन करूंगा। मैडम मेरा तो नाम लिख ही लेना, क्योंकि सर तो जो भी पढ़ाएंगे यस ना यस यस।
वो पढ़ना है मेरे को, चाहे वो उल्टा पढ़ाए, सीधा पढ़ाए, गलत पढ़ाए, सही पढ़ाए, मुझे मतलब नहीं है उस चीज से। सर तो वो हम नहीं इतना मिलता अच्छा था पढ़ाते ना। हैं, इसलिए तुषार सर बोलते हैं मैं जब भी पढ़ाओगे सर से ही पढ़ूंगा। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल मैम, क्योंकि मुझे कुछ ज्योतिष नहीं भी। आता था। हाँ। इनफैक्ट मैं आपको सभी यहाँ बैठे हुए लोगों को बताऊं, मैं सिर्फ अभी, अप्रैल चल रहा है ना सर ये एक तो। मिनट एक मिनट सर, आप कहाँ पर हैंड रेस कीजिए एक बार। हाँ जी हाँ जी। मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा ये तो अभी अप्रैल चल रहा है, मैंने नवंबर से ही मतलब कुंडली के बारे में जाना कि कुंडली होती क्या है, वो सर से पहली बार जाना। और मैं सही बताऊं, मेरे को वाकई में कुछ नहीं आता अभी भी, मेरा तो बहुत ही कम ज्ञान है। बट जब मैं सर के बताए हुए सूत्र को प्रिडिक्ट करता हूँ ना, तो लोग हैरान मानते हैं मेरी बात को कि क्या कैसे रहा है और ये पकड़ कहाँ से रहा है। इनफैक्ट मैं जिन हिसाब से, जिन सर से बीएनएन करा, जिनसे लाल किताब किया, जिनसे न्यूमरोलॉजी करी, वो भी कहते हैं यार ये सब चीजें आ कहाँ से रही है, दिख कहाँ से रही है। मैंने ये मुझे नहीं पता कहाँ से दिख रही है, और मैंने पढ़ी है, सर से पढ़ी है, रोहन सर से, रौनक सर से, तो वो मेरे को बस वहां से पता है। धन्यवाद सर। कैसा है सर नहीं हमारे सर, स्टार आपका विजन पे आपका है ना। धन्यवाद है सर, मेरे को तो, मैं सही बताऊं, मेरा तो बड़ा मन करता है कि मतलब अगर आप वहीं होते ना मेरे गाजियाबाद में, तो मैं रोज आपके घर पे आके खड़ा हो जाता बाहर। अरे तुषार सर, सर मुझे गाजियाबाद कुछ आने का सिखाओ। प्लान बन रहा है, मुलाकात होगी जल्दी आपसे। आ जाओ सर, आ जाओ मेरे घर, आ जाओ चाहे आप सर। ठीक। अच्छा। जी कैसे सर। है तुषार जी, हमारे जी स्टार विजन पे है ना, सच ही धुरंधर लोग, एकदम बोलते हैं ना धुरंधर, एकदम सच में ही धुरंधर है। एक रौनक सर है और दूसरा वीरेंद्र बड़ोला सर है। अपने उसमें दोनों ही माहिर हैं। और जी जी। इतनी अच्छी तरह से रौनक सर पढ़ाते हैं, समझाते हैं। आप कितने भी इतने सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, उनका अगर आप देखोगे कि पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका और डिलीवर करने का तरीका, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपसे अमाउंट ले लिया और आपको फिर बोले टाटा बाय बाय, इतना ही है, पीडीएफ पढ़ लो और डायरेक्ट कर लो। आपको एकदम छोटी छोटी चीजें हैं समझा के, बराबर से लिखा के भी लेते हैं, समझा के भी लेते हैं। और खुद से भी हम क्वेश्चन करते हैं। सर का तो तरीका आपको पता ही है कि जब तक स्टूडेंट समझ के नहीं आता है, एक दिन का गैप इसीलिए देते हैं। आप देख रहे होगे, मंडे, वेनेसडे और फ्राइडे है, तो एक एक दिन का जो गैप दिया है ताकि स्टूडेंट अच्छे से गैप समझ इसलिए सके। भी दिया है मैम कि मैं चाहता हूँ ना कि एकदम सही थोड़ा तरीके सा से आप नॉलेज थोड़ा लीजिए। सा समय मिल सके, और मे जिस बी 1.5 से 2 घंटे की और मैं थैंक यू ऑनलाइन, सो 1.5 घंटे मच, की आपका जो कनेक्शन करा सकता हूँ। टेस्टिमोनियल है कि हमारे लिए बहुत है ना, प्रेरित करता है तुषार जी। और मानसी आप तो मैम का एकदम क्वेश्चन जीता है। जागता वो है कि बहुत अच्छे से आपने समझा है, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी ज्योतिष आपने सीखी। बहुत थैंक यू। मैम मैम इस क्लास 1.5 से क्लास की आप रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे क्या जाएगी ना? क्रेडिट भी रौनक सर को ही जाता है। यस यस जो डेफिनेट। कुछ मैंने सीखा है अभी तक, वो सर से ही सीखा सब। और मतलब मुझे ना जितना मतलब समझ में रौनक सर से आया, मैं और लोगों को भी देखता हूँ, मैं यूट्यूब पे भी सुनता हूँ, पर मुझे मतलब जितना मैं सर की बातों से कनेक्ट करता हूँ या सर के सूत्रों से कनेक्ट करता हूँ, या सर जिस तरह से पढ़ाते हैं, उससे बेटर कोई मतलब, आपको कनेक्ट करना है बस सर की बात से। बाकी तो आपको ना नोट्स बनाने ना कुछ करना, आपको थैंक अपने यू आप ही दीपिका रट जी, जाएंगी आपने चीजें। पेमेंट कर दिया उसके लिए, थैंक यू सो मच। जी जी मैम। हाँ। धन्यवाद तुषार जी। तुषार जी, आप मुझे एक बार कॉल कर लीजिएगा, हाँ हाँ, है मेरे ना। को कॉल ऑफर का करना जो है। है ना वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है ना, क्यों आप जी लेट जी थोड़ी कर हुए थे। जी जी मानसी जी। मैम का सर का एक हाँ निधन जी। सर है, उनका भी देख जी लीजिएगा। जी बोलिए। मुझे आपसे ये कहना है थैंक यू, क्योंकि मैंने अभी तक है ना, मैं हर ज्योतिष से भागती थी। में आवाज नहीं आ रही आपकी प्रॉपर तरीके से, मानसी। मैं ये कह रही हूँ कि मैं आज तक सिर्फ ज्योतिषों से भागती थी। सर से सीखने के बाद रौनक मैंने मिश्रा कानपूरवरून यांच्याकडे शिकतेय सध्या मी ज्योतिष. अच्छा, इकडे या आवाज येते तुमची. ही कल्पना जोशी आहे. हा, कल्पना जोशीची तर आवाज इकडे आमचं हे येते. आहे, मैम तिचा म्यूट प्लॅटफॉर्म आहे, तिचा ऍप आहे. अं, तिचे नवरा डॉक्टर आहे, त्यामुळे पैसेवाली आहे. ती अच्छा. पण स्वतः माझ्या बरोबर शिकलेली आहे. मैम म्यूट करिए, कौन थोडं ये है? असेल, पूरा थोडाफार पुढे हेलो मागे एखाद दोन वर्ष पुढे दीपी मागे असेल, पण आज ऑनलाईन मध्ये आहे. दीपिका ती जी, पण बिझनेस. आपकी पूरी आवाज आ रही है यहाँ पर. ठीक है. ओके, बताइए मानसी मैम क्या कह रहे हो? मैं ये कह रही हूँ सर कि मैं एक्चुअली बहुत ज्योतिषों से, मेरे आसपास भी बहुत है, लेकिन मैं किसी से अपनी कुंडली नहीं बताती हूँ। आपको पता है, मैंने आप ही हो बिल्कुल जिसको मैंने अभी तक दिखाई है। बिल्कुल। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपसे लर्निंग करने के बाद
मैंने 2-3 लोगों की लाइफ बचाई, ऐसा हुआ। धन्यवाद मैम, थैंक यू। ये तो तो मुझे ना आपके गाइडेंस आपका से ऊपर तो ब्लेसिंग जाएगी जाएगी, थोड़ी बहुत ब्लेसिंग भगवान मुझे भी देगा अगर ऐसी चीजें हो रही हैं मैंने तो। यही बोला, और उनको मैंने आपके क्लास के लिए बोला भी है, वो सीखना चाहते हैं तो दोनों आपसे पूछेंगे, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। क्योंकि उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स है, तो मैंने बोला कि इससे ही हो जाएगा। तो और एक और देखिए चीज, मैं एक इतना जानता हूँ मानसी मैम, कि ज्योतिष ना भविष्य बदलने वाली नहीं है, रास्ता दिखाने वाली चीज है। अगर आप सामने वालों को रास्ता दिखा रहे हो तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, रियली बहुत अच्छा काम कर रहे हो, शिव के मार्ग पे चल रहे हो, ठीक है। तो और आपको मैं बताऊं, हमारे जब आप वाहर मिहिर कहते हैं कि अगर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर मोक्ष की तरफ बढ़ जाता है, उनका ये कहना है कि जो अच्छे तरीके से ज्योतिष करता है वो मोक्ष की तरफ बढ़ता है। ये बाहर मीर ने बृहद जातकम के अंदर क्लियर कट लिख रखा है। तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाइए, ईश्वर की कृपा अपने आप बनेगी आप पर। हाँ, थैंक यू सर। आज सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब आराम करिए। आप पूछ रहे थे पर मैं उस वक्त मैं बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ठीक है। जी सीरियस। नीताई जी, राधे राधे आप सभी को, बोलिए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने जो भी नमस्ते सिखाया। और नमस्ते। मैं मेरा भी ज्वाइनिंग करूंगी। सर। सर यस एक ही डाउट था, जैसे कि हम आरूढ़ लग्न निकाल रहे थे, आरूढ़ लग्न को फास्ट हाउस कैसे करेंगे, वही देखना था देखिए मैं वो आपको सॉफ्टवेयर में। जस्ट अ सेकेंड। जैसे ये चार्ट है, राइट। हाँ जी। अभी मेरे को निकालना है आरूढ़ लगना, राइट। मैं देखता हूँ कि लग्नेश कहाँ पर बैठा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड देखना है ना। हाँ जी। तो यहाँ पर ये है लियो, सूर्य है, सूर्य सेकंड हाउस में हाँ, बैठ गया अपने से एक घर आगे। दो। ठीक है। तो यहाँ से एक घर आगे बोले तो लिब्रा में मेरा आरूढ़ लगना है, एल लिखा हुआ है, देखिए ये। ठीक है। हाँ जी। लिब्रा में आरूढ़ लगना आएगा। अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, एक सेकंड दीजिए। सेवेंथ को सर वो फास्ट हाउस कैसे करेंगे, वही देख। हाँ मैं आपको, देखिए वो तो मैंने एक्चुअली इसमें रोटेशन के आता है, आपको मैं सिंपल समझा दे रहा हूँ। जैसे कि लिब्रा में आरूढ़ लगना है, अब मुझे लिब्रा लगन की पत्रिका बना लेनी है। ठीक है। मेरा सूर्य बैठा था वर्गो में, सूर्य को वहां रख देंगे। लियो में अंदर बैठा था मरकरी एंड वीनस, इसको यहाँ रख ओ। देंगे। सैजी में बैठा था शनि, इसको यहाँ रख देंगे। मतलब राशि वाइज सारे प्लैनेट को बैठा हाँ देंगे। सर, यही पूछना था, ये मैनुअली बनाना पड़ेगा या ये जगन्नाथ इसको वगैरह तो में भी सॉफ्टवेयर बन में जाएगा? होता है, जगन्नाथ के अंदर भी होता है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कैसे बनता है। अ, अगर आप जगन्नाथ यूज करते हैं तो यहाँ पर जो है इस लिब्रा के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करिएगा, राइट क्लिक आएगा तो शो चार्ट फ्रॉम दिस हाउस, ऊपर लिखा है टॉप में। सो चार्ट फ्रॉम दिस हाउस, ओके सर। तो मैंने इसको थैंक यू। लगने यहाँ पर क्लिक कर दिया, रोटेट हो गया चार्ट। ओके ओके सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। ओके, एनीथिंग एल्स और हैव टू लीव? चलिए, बाकी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप मैम से कनेक्ट कर लीजिएगा। अगर कुछ और पूछना हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा। पुराने बच्चे एक बार मुझसे हाँ कनेक्ट कर देखो, लीजिएगा। आज ही अगर पेमेंट करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, जो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या है कितना है। और पुराने अगर बच्चों कुछ को बात मैम है, आप मुझसे बोलिएगा कि कनेक्ट कर ले, उनके लिए कुछ एडिशनल डिस्काउंट दूंगा मैं, जो मेरे पुराने बच्चे जी हैं। जी जी जी। बाकी और ठीक है। पुराने स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट रहेगा, तो हाँ, आप कॉल कर लीजिएगा, है ना। ठीक है। ठीक। चलिए, मैं अब लीव चलो, किया जाए, है सभी ना। को राधे राधे, जय श्री हर हर महाकाल। महादेव जी। राधे राधे मैम। राधे राधे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, मोस्ट थैंक यू। वेलकम।